गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू गया गाइडेंस प्रोग्राम। माई सेल्फ डॉक्टर संजय प्रसाद भरानी, पीजीटी टीचर, +2 हाई स्कूल बोध गया, गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बच्चों, आज मैं आप लोग के सामने कोशिका जीवन की इकाई सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में बताने जा रहा हूं। बच्चों, ये बायोलॉजी का जो है बहुत बेसिक चैप्टर है ये, और हर बच्चों को इसके बारे में आधारभूत जानकारी होना बहुत आवश्यक है। पहले थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर लो बच्चों कि ये कोशिका क्या है, सेल क्या है, इसके क्या कार्य हैं, क्या फंक्शन है, इनकी बनावट कैसी है, इसके बारे में अध्ययन करना है। पहला कंसेप्ट बच्चों ये क्लियर करना है, ये जानकारी हासिल करना है कि जब तुम अपने चारों तरफ निहारते हो, देखते हो, तो तुमको दो चीज़ नज़र आता है। कुछ सजीव नज़र आते हैं, कुछ निर्जीव चीज़ नज़र आते हैं। सजीवों में हम और तुम हो गए, और निर्जीव में जो है टेबल, कुर्सी, बेंच हो गया, कॉपी, किताब, कलम, ये सब जो है निर्जीव है, जिसको नॉन लिविंग कहते हैं बच्चों। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि जब हम अपने चारों तरफ की दुनिया को देखते हैं तो दो तरह की चीज़ दिखाई पड़ते हैं। एक दिखाई पड़ते हैं लिविंग, और दूसरा दिखाई पड़ता है नॉन लिविंग। लिविंग को सजीव कहते हैं और इनको निर्जीव कहते हैं। अब आपके दिमाग में आता होगा कि ये सजीव क्या है और निर्जीव क्या है, लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है। क्या ये निर्जीव सजीव हो सकते हैं? ऐसा मन में क्वेश्चन आता है। ये जानकारी सोचना है कि जो सजीव होते हैं, पहला पॉइंट ये क्लियर करो बेटा कि जो सब्जेक्ट विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सजीवों का अध्ययन करते हैं उनको कहता है बायोलॉजी। क्या कहते हैं बेटा? बायोलॉजी। बायोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? सजीवों का अध्ययन करते हैं, जिसमें जान है, प्राण है, लाइफ है, उनको सजीव कहते हैं। और जिसमें जो प्राणी पहले सजीव थे, आज हम सजीव हैं, जिंदा हैं, लेकिन कल अगर हमारी मृत्यु हो जाती है, कल हम मर जाते हैं, तब हम उनको फिर कहा जाएगा डेड बॉडी। क्या कहा जाएगा बेटा? डेड बॉडी। डेड बॉडी का मतलब हो गया डेड, लिविंग और ये नॉन लिविंग, तीनों में कंसेप्ट क्लियर कर लो बेटा। पहला, डेड का मतलब ये हुआ कि जो पहले लिविंग थे। पहले क्या थे? लिविंग थे। डेड का मतलब पहले क्या? पहले वो लिविंग थे, लेकिन बाद में वो जो है उनसे शरीर से प्राण निकल गई, आत्मा निकल गई। हिंदू धर्म में कहते हैं शरीर से प्राण त्याग दिया, तो वो जो है वो उसका बॉडी डेड बॉडी कहते हैं। नॉन लिविंग का मतलब हुआ कि जिसमें लाइफ कभी रहा ही नहीं, जीवन जो है, लाइफ जो है कभी रहा ही नहीं, न प्रेजेंट में, न पास्ट में, न फ्यूचर में, वो लिविंग नहीं हो सकते हैं। तब पहला क्वेश्चन ये आता है कि भाई ऐसा क्या चीज़ है जो लिविंग में है और इनमें नहीं है? तो वो चीज़ है बच्चों, वो चीज़ है सेल, कोशिका। वो क्या है बच्चों? सेल और कोशिका है, जो सजीवों में है। और ये क्या है? एक आधार, कोशिका क्या है? एक आधारभूत इकाई है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है, एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, जिसे सजीवों के शरीर का निर्माण हुआ, जिसे सजीवों के शरीर का निर्माण हुआ, वो क्या है? कोशिका है। कोशिका जो है सबसे छोटी एंटिटी है। मकान ईटा का बना, सजीवों का शरीर कोशिका का बना, इसलिए कोशिका कहता है, कोशिका इज कॉल्ड यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक क्या फिर कहते हैं इसको, और भी क्या कहते हैं बहुत लोग? इट इज कॉल्ड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, या यूनिट ऑफ लाइफ, या फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन का आधार है। कोशिका के बिना सजीव के बारे में सोचना ही गलत है। मकान जैसे ईटा से बना, हम लोग का शरीर जो है कोशिका से बना। कंसेप्ट क्लियर हुआ बच्चों? और इसलिए फिर आगे कहते हैं क्या कि कोशिका क्या है? हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका क्या है बच्चों? शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। बहुत से प्राणी का, जीवों का शरीर
ये जो सजीव जो बोलते हैं बच्चों, ये सजीव में 2-3 चीज़ आते हैं, याद कर लेना। एनिमल्स आ गए जिनको जानवर कहते हैं, पेड़ पौधे आ गए जिनको प्लांट्स कहते हैं, पेड़ पौधे आ गए, और तीसरा जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए जिनमें हम लोग आते हैं बैक्टीरिया वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। ये तीनों सजीव हैं। तीनों का शरीर किससे बना? कोशिका से बना। और तुमको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो सजीव जो होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, उनका कुछ ऑर्गेनिज्म का बॉडी एक सेल से बनता है। जिनका बॉडी एक सेल से बना, एक कोशिका से बना, उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। या जिनका शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना, उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों। दूसरी बात, जो कोशिका होती है उस कोशिका में क्या खास बात है भाई? उस कोशिका में खासियत क्या है कि कोशिका जो है उसमें स्वतंत्र अस्तित्व की प्रॉपर्टी पाई जाती है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। और दूसरा, हर कोशिका में क्या है बच्चों? जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने की क्षमता होती है। हम लोग जीवन जीते हैं, हम लोग आवश्यक कार्य कर रहे हैं, पाचन की क्रिया हो रही है, शोषण की क्रिया हो रही है, शरीर से गंदगी बाहर उत्सर्जन की क्रिया हो रही है, परिसंचरण की क्रिया हो रही है। ये सारी क्रियाएं एक कोशिका के भीतर भी होती है। तो कोशिका का 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, वो है स्वतंत्र इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, डू ऑल द फंक्शन ऑफ द लाइफ। बात समझा बेटा? कैसे? तुम कि बहुत से प्राणी जो एक कोशिकीय हैं, अमीबा, पारामीशियन जो एक कोशिकीय हैं, वो भी जिंदा हैं, वो भी लिविंग है, वो भी वो सारे क्रियाकलापों को करते हैं जो हम करते हैं। इसलिए कहता है कि ऑल द सेल्स हैव द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, और दूसरा डू ऑल द फंक्शन ऑफ द लाइफ। कंसेप्ट क्लियर हुआ बेटा? इसलिए कहता है कि कोशिका जो है हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। अब यहाँ पर देखो बच्चों कि जो सजीव हैं, चाहे वो जानवर हो, पेड़ पौधे हो या बैक्टीरिया हो, उनका बॉडी किससे बना? उनका बॉडी सेल से बना, कोशिका से बना। और कोशिका का समूह आपस में मिल करके क्या बनाए? ऊतक का निर्माण किए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? टिश्यू कहते हैं। और ये टिश्यू जो है आपस में मिलकर, ऊतक मिल करके अंग का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग ऑर्गन कहते हैं। और बहुत सारे अंग जो एक तरह का काम करते हैं उसको अंगतंत्र कहते हैं, या उसको ऑर्गन सिस्टम कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। और ये ऑर्गन सिस्टम आपस में, अंगतंत्र आपस में मिलकर एक कंप्लीट जीव का निर्माण करते हैं। जीव का मतलब सजीव। बायोलॉजी में अध्ययन किसका करते हैं? सजीवों का अध्ययन करते हैं। सजीव कौन कौन है? एनिमल, प्लांट और माइक्रोऑर्गेनिज्म, पेड़ पौधे, जानवर और सूक्ष्मदर्शी प्राणी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब आगे देखिए, अब अगला कंसेप्ट क्या कहता है? अगला कंसेप्ट ये कहता है कि जो भी सेल होगा उसमें हमने आपको क्या बताया कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट क्या बताया हमने? बताया कि डू ऑल द फंक्शन ऑफ लाइफ। जीवन के सारे कार्य को जो हम करते हैं वो हमारी कोशिका करती है। जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने की क्षमता होती है, पावर होती है। बात समझे? तीसरी बात, कोई भी कोशिका होगी तो उसमें 3 चीज होगा बच्चों, वो दिमाग में बैठा लो। वो चीज क्या है? एक उसका सेल मेम्ब्रेन होगा, एक बीच में केंद्रक होगा, और बीच में जो है प्रोटोप्लाज्म होगा। क्या होगा बेटा? प्रोटोप्लाज्म। 3 की उपस्थिति कोई भी कोशिका होगी बच्चों, उसमें सेल मेम्ब्रेन या उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सीएम या पीएम, याद कर लो, कोशिका झिल्ली। और दूसरा क्या है बच्चों? केंद्रक, जिसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। क्या कहते हैं बच्चों? न्यूक्लियस। तो कोई भी कोशिका होगी तो उसमें केंद्रक होगा, कोशिका झिल्ली होगी, और क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म होगा। अब आपको दिमाग में कभी कभी कंसेप्ट लगता होगा कि सर कहीं कहीं प्रोटोप्लाज्म मिलता है, कहीं कहीं साइटोप्लाज्म मिलता है, कहीं कहीं न्यूक्लियोप्लाज्म मिलता है, ये क्या भला है? ये भी मैं अभी क्लियर कर देता हूँ बच्चों कि तुमको आगे दिक्कत नहीं हो। मैं आपको बायोलॉजी ऐसा पढ़ा दूंगा कि आपको बायोलॉजी से प्यार हो जाएगा। बायोलॉजी में कहीं कोई
हर कंसेप्ट को मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ये प्रोटोप्लाज्म कहता क्या है कि सेल के भीतर में जो भी लिक्विड है, जो भी तरल पदार्थ है, उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ये प्रोटोप्लाज्म दो चीज से मिलकर बना, जो केंद्रक के बाहर है बच्चों, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। और जो इस न्यूक्लियस केंद्रक के अंदर जो लिक्विड है, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये दोनों मिल गया, क्या बन गया? प्रोटोप्लाज्म बन गया। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, यहां तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, आगे क्या कहता है। आगे ये कहता है कि जब प्रोटोप्लाज्म की बात आई, तब एक फॉर्मूला को याद कर लो बेटा, पी पी पी। गाड़ी का हॉर्न बजता है, पी पी पी। पी से प्रोटोप्लाज्म, पी से पुरकेंजी। पुरकेंजी नाम के वैज्ञानिक ने प्रोटोप्लाज्म की खोज की। तीसरा पी क्या कहता है? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। क्या कहता है बेटा? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। इसका हिंदी में क्या कहें बेटा? कि जीवन का आधार है। जीवन का क्या है? आधार है। इसलिए हमने क्या कहा? पी पी पी। जहां प्रोटोप्लाज्म आवे, पी 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 हॉर्न मार दो, दिमाग का बत्ती खुल जाएगा। पी से प्रोटोप्लाज्म, पी से पुरकेंजी, पी से फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन का आधार है। कोई दिक्कत नहीं बच्चों प्रोटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों मिलके प्रोटोप्लाज्म बन गए। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट समझो कि जो मेरा ये साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है, कहता है कि कोशिका के भीतर में जो भी रासायनिक प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, जो भी कार्यकलाप हो रहे हैं, वो इसी साइटोप्लाज्म के भीतर होता है। हिट क्वेश्चन है मेडिकल के परीक्षाओं में, बराबर परीक्षा में आता है, एसएससी के परीक्षा में आता है। सेलुलर एक्टिविटी का मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, यही क्वेश्चन आता है। एनसीईआरटी में लिखा है मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी कहाँ संपादित होता है? लिखिएगा साइटोप्लाज्म में होता है। आंसर क्लियर किया बेटा? अब आगे देखिए, अब आगे क्या कहता है कि साइटोप्लाज्म जो है मेन एरिना है सेलुलर एक्टिविटी का। यहां पर कंसेप्ट क्लियर हो गया। तीसरा ये देख रहे हैं केंद्रक, न्यूक्लियस। केंद्रक और न्यूक्लियस क्या है साहब? तेरे घर में तेरे पेरेंट हैं, पेरेंट है ना, पापा जी मम्मी जी, जो घर के सबको संभालते हैं, देखते हैं, कंट्रोल करते हैं। और स्कूल में बच्चे पढ़ते हो तब पी से पेरेंट हो गए, फिर यह पी आ गया। ये पी का जो लफड़ा है छूट नहीं रहा है बच्चों। देखो, पी से पेरेंट और पी से प्रिंसिपल साहब। स्कूल में प्रिंसिपल साहब हैं जो स्कूल के सारे एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। घर में पेरेंट है, गार्जियन है, मदर फादर हैं, तो सारे एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। कौन क्या कर रहा है, बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, कब बबुआ खाया नहीं खाया। उसी तरह से हमारे कोशिका में जो केंद्रक है, ये कंट्रोलिंग सेंटर है, प्रिंसिपल साइट ऑफ ऑर्गेनाइज। ये जो है कंट्रोल करता है सेल के सारे एक्टिविटी को, गतिविधि को ये कंट्रोल करता है। कौन करता है? केंद्रक करता है, न्यूक्लियस करता है। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ बच्चों? अब समझो, इस केंद्रक के भीतर में एक डीप स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? न्यूक्लियोलस। पहला बात। दूसरी बात क्या कहता है? इसके अंदर में धागे जैसी संरचना पाई जाती है जिसको क्रोमोजोम कहते हैं या गुणसूत्र कहते हैं। बराबर परीक्षा में आएगा कि जितनी भी दुनिया में जातियां हैं, आदमी, कुत्ता, जानवर, हाथी, घोड़ा, आलू, प्याज, टमाटर, ये सब अलग अलग तरह के काहे हैं भैया। यही क्रोमोजोम का, गुणसूत्र का कमाल है। हम मनुष्यों के प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ा, कितना जोड़ा बेटा? 23 जोड़ा या 46 क्रोमोजोम पाए जाते हैं। क्रोमोजोम की संख्या में अगर बदलाव होगा तो जाति जो है बदल जाएगा। ये कंसेप्ट क्लियर कर लो बेटा। ये क्रोमोजोम किसी का बना हुआ है? ये डीएनए और प्रोटीन का बना है बेटा। डीएनए और प्रोटीन का बना है बच्चों। कंसेप्ट क्लियर हो गया? यहां तक आपको दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, कहा गया, आपको हमने क्या बताया? आपको हमने बताया बच्चों कि जो
सेल है जो कोशिका है, उसमें दो प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि सेल बना है किससे सर? 3 चीज से बना है। कोई भी कोशिका में केंद्रक होगा, प्रोटोप्लाज्म होगा और सेल मेम्ब्रेन होगा, पहला पॉइंट। दूसरा बताए कि कोई भी कोशिका में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, स्वतंत्र अस्तित्व, अकेले वो रह सकता है, सेल अकेले जो है रह सकता है, स्वतंत्र अस्तित्व है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, और डू ऑल द फंक्शन ऑफ लाइफ, जो काम हम कर रहे हैं हम नहीं कर रहे, हमारी कोशिका कर रही है। हमारा शरीर तो कोशिकाओं का समूह है, बात समझे? बहुत से जीवों का शरीर एक कोशिका का बना, बहुत से जीवों का, जिसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, एक कोशिकीय जीव कहते हैं, बहुत से का शरीर जो है बहुकोशिकीय होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चों कि जो सजीव होते हैं उनका शरीर, उनका जो बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है लाइफ का, जीवन का, वो कोशिका है। कोशिका के बिना जीवन संभव नहीं है, कोशिका के बिना जीवन संभव नहीं है, दिमाग में बैठा लो, पहला पॉइंट। दूसरी बात आगे आइए, अब आगे आइए, जो हमको चैप्टर में पढ़ना है वो आपको समझा देते हैं, उसके बाद फिर आपको स्लाइड पर ले जाएंगे और आपका दिमाग खुल जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि साहब कोशिका का खोज सबसे पहले किसने किया? तो कोशिका का खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया। किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया, पहला पॉइंट। फिर क्वेश्चन पूछेगा, कभी कभी पूछे खोज किसने किया, सीधा अगर ये आवे तो रॉबर्ट हुक लिखिएगा, लेकिन अगर इसके साथ में अगर जीवित वर्ड जोड़ दिया कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया, जीवित कोशिका का खोज किसने किया, तब इसका आंसर क्या होगा बच्चों? रॉबर्ट हुक नहीं, ल्यूवन हुक। क्या होगा? ल्यूवन हुक होगा। जीवित कोशिकाओं की खोज ल्यूवन हुक ने किया। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया? खूब क्वेश्चन आता है, हर परीक्षा में क्वेश्चन आता है, 10th 11th 12th। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान ने दिया। किसने दिया बेटा? कोशिका सिद्धांत। क्वेश्चन आएगा कि कोशिका सिद्धांत, इससे तो हर परीक्षा में 12th का जो परीक्षा हो, 10th का परीक्षा हो, हर परीक्षा में आपका एसएससी दीजिए, बीपीएससी दीजिए, हर परीक्षा में जो क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो स्लाइडेन और स्वान नाम के वैज्ञानिक ने दिया। एक बार परीक्षा में, +2 के परीक्षा में आ गया, बोर्ड के परीक्षा में कि स्वान का पूरा नाम लिखिए। एक बार परीक्षा में आ गया है कि स्लाइडेन का पूरा नाम लिखिए, कब दिया, किस पर, किसको खोजा। कोशिका सिद्धांत क्या कहता है? कोशिका सिद्धांत कहता है कि जीवों का शरीर, जीव क्या है भैया, दिमाग में बैठा लो, पौधा और जानवर को जीव कहते हैं। जिसको प्राण है, जिसका बॉडी सेल का बना हुआ है, उसको जीव कहते हैं। और हम लोग धर्म ग्रंथ में जीव उसको कहते हैं जिसमें आत्मा का वास होता है। शरीर से आत्मा निकला तो वो क्या हो गया? मृत प्राणी हो गया। और जो दुनिया में जितने भी तरह के प्राणी देखते हो, चींटी से लेकर के हाथी तक, वो सभी जीव कहलाते हैं, सभी में आत्मा का वास होता है। इसलिए हम लोग धर्म ग्रंथ में कहते हैं कि भैया जीव हत्या पाप है, चींटी को मारोगे तो उतना ही पाप लगेगा। अब आजकल तो लोग खूब खस्सी, मुर्गी, मीट और शेर का शिकार करके खूब खाते हैं। खाइए, को मना थोड़ी कर रहा है, काहे खाते हो भैया? तो स्वाद के लिए खाते हैं, पैसा दिया, खाएंगे नहीं, खाइए ना साहब। जाके यूट्यूब पर जाके देख लीजिए कि जीव हत्या के बाद, मरने के बाद हमारा दुर्गति क्या होगा। जिस प्राणी का आपने आज काट के खाया है, कल मरने के बाद वो आपका मांस में उसको वो खाएगा। काहे टेंशन ले रहे हैं? चिंता मत करिए, ये आपका कहानी हो गया भैया। अब आगे देखिए कि कोशिका सिद्धांत के बारे में आपको कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं कि कभी ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे। कब आया दिया? 1838 में और 1839। ये वर्ड याद कर लो बेटा। कौन दिया? आपका स्लाइडेन। कौन दिया? स्लाइडेन। और दूसरा वैज्ञानिक का नाम क्या है? स्वान। अब प्रश्न पूछेगा, एकदम पूछ दिया परीक्षा में कि स्लाइडेन और स्वान में कौन बॉटनिस्ट था, कौन जूलॉजिस्ट था, कौन वनस्पति वैज्ञानिक था और कौन जो है साहब जंतु वैज्ञानिक, प्राणी वैज्ञानिक था। अब इसमें बड़ा फेरा हो जाता है कि कौन बॉटनिस्ट था, कौन जूलॉजिस्ट था। ये इसका भी मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ आपको। संस्कृत में स्वान का मतलब कुकुर होता है, कुत्ता होता है। संस्कृत में बेटा स्वान का मतलब कुकुर या कुत्ता। तब दिमाग में आ जाएगा कि स्वान का मतलब कुकुर या कुत्ता। कुत्ता क्या है? पौधा या जानवर। तो
कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा भैया ये तो प्राणी है, जूलॉजिस्ट है, और ऊपर जब जूलॉजिस्ट है ये जो है बॉटनिस्ट हो जाएगा, प्लांट वाला में अध्ययन किया। पहला कंसेप्ट आपको क्लियर कर दिया। दूसरा पूछेगा कि किस कंट्री का था। एक बार क्वेश्चन आ गया +2 के बोर्ड के परीक्षा में आ गया, हम कॉपी चेक कर रहे थे, हम बोले हाय राम, कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन स्वान बच्चा पढ़ाया, आ गया कौन कंट्री का था, कौन देश का था। उसका भी फॉर्मूला आपको हम बताते हैं। आप लोग जितना बच्चे हैं सब मोबाइल में जीबी और रैम कितना जीबी का है भाई, जीबी है ना, जीबी, तो जीबी याद कर लीजिए कितना जीबी का है। तो जीबी, जी से हो गया जर्मनी, कहाँ का है, जर्मनी का, जी से जर्मनी। आई है ब्रिटेन का है, कहाँ है, ब्रिटेन का। फॉर्मूला क्या याद किए, जीबी याद कर लो, कहानी खत्म हो गया। कभी जिंदगी में गड़बड़ नहीं होगा। सवाल मतलब कुत्ता, कुकुर जाति, कुत्ता जानवर, जूलॉजिस्ट हो गया। कंट्री कौन है, जीबी याद कर लो, जर्मनी का और ब्रिटेन का। ये भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब प्रश्न पूछेगा, एक बार क्या पूछ, ईयर बिफोर लास्ट जो है मैं कॉपी चेक कर रहा था +2 का, तो क्वेश्चन आ गया कि पूरा नाम लिखिए। अल्लाह, अरे क्वेश्चन पूछने वाला तो आपकी नॉलेज की विद्वता की जांच करता है कि बच्चा पूरा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तब नाम याद करना है, अब वो भी फेरा है, पूरा नाम कैसे याद होगा। तो जब मेडिकल की तैयारी करिएगा तो किसी से पूछिएगा कि बढ़िया किताब कौन है, तो बोलेगा MTG का बुक पढ़ो, MTG। तो यहाँ लिख दीजिए MTG, MT। तो M से हो गया मैथियस, क्या हो गया, मैथियस। और T से हो गया थियोडोर, क्या हो गया बेटा, थियोडोर। फॉर्मूला दे दिए MTG, याद कर लीजिएगा, MTG याद रहेगा, G भी याद कर लीजिए। स्वान से आपको ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन आपसे इसका मिस नहीं करेगा। ये स्लाइडेन साहब ने क्या बोला कि जो पौधों का शरीर है वो कोशिका से बना, कोई दिक्कत नहीं है, पौधे का शरीर कोशिका से बना, क्यों, सजीव है। स्वान ने क्या कहा, स्वान ने कहा, जो जूलॉजिस्ट थे, प्राणी वैज्ञानिक थे, बोला कि जो प्राण जो है एनिमल्स हैं उनका बॉडी कोशिका से बना। लेकिन यहां पर एक पॉइंट को कंसिडर क्लियर कर लो कि ये जो साहब थे, स्लाइडेन साहब थे, मैथियस स्लाइडेन जो थे, ये खाली पौधों पर अध्ययन किए। ये जो स्वान साहब हैं, स्वान मतलब कुत्ता, कुत्ता का क्या नेचर है, हर का नाम से उसका गुण आता है भैया। कुत्ता खोजी जानवर है, खोजता है। तो इन्होंने एक स्टेप आगे बढ़ गया, इन्होंने एनिमल के साथ साथ पौधों का भी अध्ययन कर लिया, एनिमल और प्लांट दोनों का अध्ययन कर लिया बेटा। और क्या बोला कि एनिमल का जो शरीर है वो कोशिका से बना है, और एनिमल के कोशिका के जो बाहरी आवरण है उसको उन्होंने कहा PM या CM। क्या कहा, वो PM साहब या CM साहब है, मोदी जी या नीतीश कुमार जी है। मतलब क्या हो गया कि जो एनिमल सेल का जो बाहर का जो लेयर होता है उसको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहते हैं। और एक स्टेप और आगे बढ़ गया कि जो पौधे का जो कोशिका है उसकी जो बाहरी आवरण है उसको कोशिका भित्ति कहते हैं, उसको सेल वॉल कहते हैं। अब परीक्षा में आपसे पूछ देगा, हायर एग्जामिनेशन में, मेडिकल में, एग्रीकल्चर में जाइएगा तो पूछेगा सेल वॉल का खोज किसने किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का खोज किसने किया। तब तो बोलेगा यार साहब न्यूक्लियस का खोज तो ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट हुक का नाम सुने थे, ल्यूगन हुक का नाम सुने थे, पुरकेंजी साहब, ये कौन बला आ गया। अब सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन तो कोई पढ़ नहीं किए। NCERT में लिखा हुआ है बच्चों कि सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों का खोज स्वान ने किया। स्वान ने एनिमल और प्लांट सेल दोनों का अध्ययन किया। कंसेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन इस कोशिका सिद्धांत का एक ड्रॉबैक है बेटा। क्या ड्रॉबैक है, ये नहीं बताया कि कोशिका, नए कोशिका का निर्माण कैसे हो गया, ये अलग बला है। तो उसमें क्या आ गया बच्चों, एक और वैज्ञानिक आ गया, उसका नाम है रुडोल्फ वर्चो। रुडोल्फ वर्चो, रुडोल्फ वर्चो साहब ने क्या कहा, एक आपको परीक्षा में ओमनिस सेलुला ई सेलुला, क्या अपने भाषा था। जब हम लोग के भारत में कन्नड़ है, उर्दू है, बहुत तरह की भाषा है, हर का लैंग्वेज अलग अलग है। अपने भाषा में बाहर ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला क्या है, क्वेश्चन पूछता है ओमनिस सेलुला ई सेलुला क्या है भैया, कौन दिया, रुडोल्फ वर्चो ने दिया। इसका मतलब क्या होता है, मतलब होता है सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब आगे देखिए साहब क्या है, सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे दो सेल है, ये दो कोशिका है, इस कोशिका का उत्पादन ये है,
क्वेश्चन पूछेगा कि ये दोनों कोशिका का निर्माण किससे हुआ, तब क्या बोलिएगा, इससे हुआ। पेरेंट हो गए, पिताजी हो गए, और इनके बच्चे हो गए। तो ये बच्चे कहां से आए, पिताजी से आए। तो सेल अराइज फ्रॉम, ये सेल इसके बारे में बोला है, सेल अराइज फ्रॉम। ये नए सेल कहां से अराइज किए, प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले से जो उपस्थित सेल है उनसे इनकी उत्पत्ति हुई। इस बात को किसने कहा, इस बात को रुडोल्फ वर्को ने कहा। अपना भाषा क्या बोला, ओमनी सेलुला इज सेलुला। कंसेप्ट क्लियर हो गया बच्चों। अब आगे देखिए, तब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने और मॉडिफाई कर दिया, सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया। क्वेश्चन पूछेगा कि मॉडिफाइड सेल थ्योरी कौन दिया, नया सेल थ्योरी कौन दिया। अब माथाल के पिराए लगा कि भैया सेल थ्योरी तो सर पढ़ाएंगे, स्लाइडेन और स्वान, मॉडिफाइड सेल थ्योरी जोड़ दिया है, उसमें ऑप्शन स्लाइडेन स्वान भी दे देगा और वर्को भी दे देगा। तो नया सेल थ्योरी दिया वर्को ने, मॉडर्न सेल थ्योरी दिया वर्को ने। क्या बोला, कहा ऑल लिविंग सेल्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट। जितने भी सजीव का शरीर है वो सेल से बना है। और एक अपना वाला भी पॉइंट जोड़ दिया कि सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये नया सेल थ्योरी आ गया बेटा। अब इसके बारे में आपको फिर हम आगे बताते हैं। आपको हमने क्या बताया, देखिए आपको मैंने बताया ये कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, कौन है भाई, बैक्टीरिया हो। बैक्टीरिया को कहते हैं जीवाणु। एक शब्द को मैं आपको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। शब्द क्या, बहुत अभी कोरोना का टाइम है बच्चों, बहुत दुनिया परेशान है कोरोना से। काहे परेशान है उसके बारे में हल्का सा नॉलेज यही पर क्लियर कर लो कि मैंने बताया कि जो दुनिया में दो तरह के हैं, एक लिविंग एक नॉन लिविंग, एक सजीव एक निर्जीव। सजीव में कोशिका है, निर्जीव में कोशिका नहीं है। अगर उसमें कोशिका ऊपर से आ जाएगा तो सजीव हो जाएगा। तो एक है वायरस, क्या है बेटा, वायरस। कोरोना वायरस का तो नाम दुनिया तबाह, इससे है, तबाह कर दिया, सबको फेल कर दिया। बड़े बड़े महारथी फेल हो गए। ये लिविंग का, लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का दोनों का कनेक्टिंग लिंक है। खूब क्वेश्चन आता है, कनेक्टिंग लिंक मतलब क्या हुआ। शरीर के अंदर घुसा वायरस, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, विषाणु। क्या कहते हैं, विषाणु। ये विषाणु वायरस शरीर के अंदर घुसेंगे, जिंदा हो जाएंगे, और शरीर के बाहर आएंगे तो नॉन लिविंग निर्जीव हो जाएंगे। कनेक्टिंग लिंक है साहब। दूसरा क्वेश्चन आता है कि विषाणु क्या सेलुलर है, नहीं साहब, ये सेलुलर है। सेलुलर में तीन चीज होगा, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म। इसमें ना सेल मेम्ब्रेन है, न न्यूक्लियस है, न प्रोटोप्लाज्म है, इसलिए इसको कहता है ए सेलुलर बॉडी। ये क्या कनेक्टिंग लिंक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। शरीर के अंदर घुसा सजीव और बाहर निकला निर्जीव। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा। कोरोना वायरस का टाइम था इस, और डेड किसको कहते हैं कि जब मास्टर साहब अभी पढ़ा रहे हैं, कि इनका बोलती बंद हो गया, जय श्री राम हो गया, तो ये डेड बॉडी कहलाएंगे। क्या हो गए, मृत हो गए। उसको नॉन लिविंग ना कहें, क्या है, डेड बॉडी है। अब बड़ा अचूहा है कि भैया ये तो सर, बहुत लोग प्यार करते हैं, मम्मी ने प्यार कर बेटा को छू दिया तो एकदम पूरा मोहल्ला गोली बंदूक निकल जाएगा। और जब आप मरिएगा और हम मरेंगे तो हम लोग जो है मत छू मत छू मत छू सब निकाल देगा, छूने से हम लोग अछूत हो जाएंगे। कपड़ा लता सब खोल करके जय श्री राम पहुंचा देंगे। समझ गए बेटा। अब आगे देखिए, अब आगे क्या कहता है, आगे क्या कहता है जो पढ़ा रहे थे, डिटेल्ड हो गए थे। एनिमल, प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बॉडी किसका बना, कंसेप्ट अभी आपको क्लियर कर देते हैं। ये तीनों में सेल है। क्या है भाई, कहता ये है कि एनिमल को रहने के लिए घर मकान ऐसी कंडीशंस भगवान सब दे दिया, कपड़ा लत्ता दिया। प्लांट तो बेचारा धूप बर्दाश्त करता है, धूप छांव गर्मी बरसात सबको ये झेलता है। पौधा बेचारा ये भी सजीव है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, जीवाणु, ये कहता है कि दुनिया का वह कौन सा ऐसा जगह नहीं है, चाहे वो लावा निकल रहा हो, समुद्र के अनंत गहराइयों में हो, या जहां भी आप पोलर रीजन में हो, दुनिया के हर जगह पर इस बैक्टीरिया को, जीवाणु को पाइएगा। ऊपर वाला के लिए तीनों बनाया नेचर ने इन तीनों का निर्माण किया। तो तीनों ऊपर वाले के लिए तीनों एक समान है। क्या समान है भैया, देखिए कि ऊपर वाले ने जो एनिमल सेल को बनाया, इनको खाली एक लेयर दिया, खाली गंजी दे के भेजा, पहना के भेजा। और ये प्लांट जो है, पौधा, इनको गंजी भी दिया, मतलब इनको
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन खाली दिया, इनको एक और कवर पहना दिया, बुसट भी पहना दिया, जिसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सेल वॉल कहते हैं। 2 आवरण दिया, क्योंकि इनको धूप में रहना है, गर्मी बरसात सबको झेलना है बेचारे को। पौधे को, पौधे की जो कोशिका है और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है, इनको तो समुद्र के अंदर गहराइयों में जहां लावा निकल रहा है, धधक करके लावा निकल रहा है, समुद्र के अंदर एकदम एडवर्स कंडीशन में इनको लाइफ गुजारना है, तो इनको ऊपर वाले ने 3 लेयर पहना के भेजा। आपका जो है सेल मेम्ब्रेन भी है, सेल वॉल भी है, और एक ऊपर जो है ग्लाइकोकैलिक्स का कैप्सूल है, ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं बेटा। बात समझे? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना? कि कहता यह है कि एनिमल सेल में खाली एक कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लांट सेल में 2 कवरिंग है, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया में 3 कवरिंग है, सेल मेम्ब्रेन भी है, सेल वॉल भी है, ग्लाइकोकैलिक्स भी है बच्चों, क्योंकि इनको एडवर्स कंडीशन में रहता है। ज्यादा ठंडा पड़ता है, कड़ाके की जब ठंड पड़ती है तब क्या करते हैं? गंजी भी पहनते हैं, बूसट भी पहनते हैं, ऊपर से सूटर और कोट भी लाद लेते हैं। लाते हैं ना, काहे लाते हैं? कि अपने शरीर को बचाने के लिए, जान को बचाने के लिए। उसी तरह से प्रकृति ने इनको बना के भेजा कि हर जगह वो रहो बाबू, हर कोई अपने जीवन यापन करो। बात समझे? अब आगे समझिए। सेल वॉल प्लांट सेल का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बेटा। कहेगा कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या फर्क है? तो पहला बोलिए कि सर प्लांट सेल में कोशिका भीति पाई जाती है, कोशिका भीति नहीं पाई जाती है, सेल वॉल नहीं पाया जाता है। लेकिन यहाँ को दल बदलू मिल गए। एक पौधा दल बदलू है। कौन दल बदलू है भाई? उसका नाम है कवक। क्या नाम है? कवक। कवक को अंग्रेजी में कहते हैं फंगाई। क्या कहते हैं बेटा? फंगाई। और कौन से फंगाई कवक को खाते हो तुम लोग? डेली खूब खाते हैं। आज होटल के मेनू में जाइए तो 2 पनीर का सब्जी वेजिटेरियन और मशरूम का सब्जी। मशरूम क्या है? कवक, एडिबल फंगाई है, खाते हैं, खूब प्रोटीन उसमें है ना मालूम? तो ये कवक जो है, इसमें क्या हुआ? कवक क्या किया कि कवक का जो सेल है, कोशिका है, उसका सेल वॉल नॉर्मली जो है बेटा इस सेलुलोज का बनता है। किसका बनता है? सेलुलोज का। लेकिन कवक का जो सेल वॉल है वो काइटिन का बनता है, जैसे कि ऑर्थोपोडा में बनता है, काइटिन पाया जाता है। एनिमल के नजदीक जा रहा है, ये दल बदल रहा है अपना। कहता है कि पौधा जो है अपने शरीर में, पौधे की कोशिका अपने शरीर में भोजन को किस रूप में संचित करता है? बताओ। वो करता है स्टार्च के रूप में। और हम लोग अपने शरीर में, जानवर, प्राणी अपने शरीर में, एनिमल्स अपने शरीर में रिजर्व फूड मटेरियल जो है, भोजन को जो संचित करता है लीवर और मसल सेल में, कलेजी में और मांसों में, लीवर और मसल सेल में ग्लाइकोजन के रूप में करता है। कवक ने क्या किया? ये पौधा था, प्लांट सेल था, प्लांट सेल के ग्रुप में है, इसको रखना चाहिए था क्या? स्टार्च। क्या रखना चाहिए था? स्टार्च। लेकिन ये क्या कर दिया? स्टार्च की जगह ये ग्लाइकोजन के रूप में भोजन को संचित करके रखता है। प्रश्न पूछता है हर परीक्षाओं में, क्यों न कवक को जो सेलुलोज की जगह काइटिन रखे हुए हैं, स्टार्च की जगह ग्लाइकोजन रखे हुए, तो क्यों न उसको उठा करके प्लांट सेल से एनिमल सेल में डाल दिया जाए? तो मजबूरी क्या है बच्चों? मजबूरी यह है कि ये फंगाई का जो सेल वॉल पाया जाता है और प्लांट सेल का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। अगर सेल वॉल नहीं रहता तो ये फंगाई एनिमल सेल में चला आता बच्चों। यहां तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आपको जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स बैक्टीरिया के बारे में बता रहे थे कि बताया कि सेल में 2 तरह की कोशिकाएं पाई जाती है बच्चों। एक कोशिका को कहता है प्रोकैरियोटिक और एक को कहता है यूकैरियोटिक। तो साहब प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या बोला है, उसके बारे में जानकारी हासिल करो कि प्रोकैरियोटिक क्या है बेटा? प्रोकैरियोटिक। और दूसरा है यूकैरियोटिक। खूब प्रश्न पूछेगा आपसे, ये तो हिट क्वेश्चन है। प्लांट सेल, एनिमल सेल में क्या फर्क है? खूब प्रश्न आवेगा। पौधे की कोशिका, एनिमल की कोशिका में क्या फर्क है? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक क्या है साहब? ये हर प्रश्न, हर परीक्षा में बेसिक क्वेश्चन है, आता है, जान लो। कैरियोन का मतलब होता है केंद्रक। क्या हुआ बेटा? केंद्रक। और प्रो मतलब पहले पहले,
आपको 2 पॉइंट समझाता हूं, 2 ही पॉइंट याद रखो, उसे तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। वो क्या है कि यहां एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या बोल रहा है बेटा, न्यूक्लियस, यहाँ न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। और दूसरा यहाँ क्या लिख के याद करना बेटा, MBO, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स। बताए क्या कि जो कोशिका है, इस कोशिका में केंद्रक है, और बताया कि जो बाहर साइटोप्लाज्म है, इससे बहुत इस साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव में बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती है, जिसको कोशिकांग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कोशिकांग, या उसको कहते हैं अंग्रेजी में सेल ऑर्गेनेल्स। क्या कहते हैं बेटा, सेल ऑर्गेनेल्स। कोशिका के भीतर में बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती है, जिसको कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। जैसे बहुत सा फोटो देखो, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, बहुत सारे न्यूक्लियस, बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। हर कोशिकांग का, हर का फंक्शन अलग अलग है, कार्य अलग अलग है। इस कोशिकांग में, सेल ऑर्गेनेल में भी कहानी, अलग कहानी है। कुछ कोशिकांग जो है वो नेकेड होते हैं। क्या होते हैं बेटा, नेकेड होते हैं। किसी में एक लेयर होता है, 1 लेयर वाले होते हैं, 1 लेयर, और कोई कोई में 2 लेयर होते हैं। खूब क्वेश्चन आता है कि सेल ऑर्गेनेल जो नेकेड है, जिसमें कोई कवरिंग नहीं है, उसका नाम बताइए। तो वो नाम है, याद कर लो बेटा, उसका नाम है राइबोसोम। क्या नाम है, राइबोसोम। उसका नाम है न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियस के भीतर पाए गए। इंक्लूजन बॉडी, क्या नाम है, इंक्लूजन बॉडी। और चौथा है बेटा, उसका नाम है सेंट्रियोल। क्या नाम है बेटा, सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल जो है एनिमल सेल में पाया जाता है। 1 लेयर वाले सेल ऑर्गेनेल, वह कोशिकांग जिसमें एक लेयर, एक ही कवर है, उसका नाम बताइए। कभी कोई क्वेश्चन आता है, खूब आता है। इसका नाम है, एक लेयर वाले, आपका नाम है वैक्यूल। वैक्यूल में खूब आता है कि वैक्यूल का जो लेयर है, इसके बाहर का नाम क्या है, इसका नाम है टोनोप्लास्ट। हिट क्वेश्चन है 10th का, 11th का, 12th का हिट क्वेश्चन है कि वैक्यूल के कवरिंग को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। और जब टोनोप्लास्ट की नाम आ गया तो आरबीसी, रेड ब्लड सेल का जो सेल मेम्ब्रेन होता है, एक लेयर का होता है, उसका नाम पूछता है, बराबर परीक्षाओं में आता है, उसका नाम है डीएम। क्या नाम है, डीएम। आरबीसी में, रेड ब्लड सेल में जो आउटर कवरिंग होता है सेल मेम्ब्रेन, का नाम है डीएम, डोनन मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, डोनन मेम्ब्रेन। आंसर क्लियर हुआ बेटा। तो वैक्यूल हो गया, लाइसोसोम हो गया, जिसको लाइसोसोम, जिसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। ये जो है एक लेयर का है। 2 लेयर वाले सेल ऑर्गेनेल जिसमें 2 कवरिंग है, कौन कौन है साहब बताइए आप। एक का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, एक का नाम है क्लोरोप्लास्ट, एक का नाम है बताइए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वो भी डबल लेयर स्ट्रक्चर है। तो ये क्लोरोप्लास्ट, ये माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये डबल लेयर स्ट्रक्चर है। सिंगल लेयर में वैक्यूल, लाइसोसोम आ गए। वैक्यूल के कवरिंग को टोनोप्लास्ट कहे, आरबीसी के कवरिंग को डीएम कहे, डोनल मेम्ब्रेन कहते हैं भैया। और नेकेड सेल ऑर्गेनेल कोई कवरिंग है ये नहीं है। कौन कौन है, राइबोसोम, न्यूक्लियोलस, इंक्लूजन बॉडी और सेंट्रियोल। कंसेप्ट क्लियर हुआ बच्चा। अब कहता है जो प्रोकैरियोटिक होंगे उसमें न्यूक्लियस नहीं होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होंगे, कोई मेम्ब्रेन हो, एक लेयर 2 लेयर वाले कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं पाए जाएंगे। कंसेप्ट क्लियर। तीसरी बात कहता है मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स, माइनस मतलब निगेटिव मतलब नहीं पाए जाएंगे। तब पाए क्या जाएंगे, जो नेकेड सेल ऑर्गेनेल है। नेकेड कौन है, राइबोसोम है। नेकेड कौन है बेटा, राइबोसोम है। और बड़ा मजेदार कहानी सुनिए कि जो प्रोकैरियोटिक होंगे ये एक कोशिकीय होंगे। क्या होंगे, एक कोशिकीय, यूनिसेलुलर। और इस ग्रुप में कौन से प्राणी आते हैं, उनका नाम खूब आता है परीक्षा में। इसमें आता है बैक्टीरिया, इसमें आता है ब्लू ग्रीन एल्गी, इसमें आता है माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म रट लीजिए, खूब क्वेश्चन आएगा। प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर होते, एक सेल के बने हुए हैं, लेकिन इसमें जो है जो बेसिक जो न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। इतना लिख के आओगे परीक्षा में नंबर मिलेगा खूब। और कहाँ पाए जाते हैं, बैक्टीरिया में, जीवाणु में,
नील हरित शैवाल में और माइकोप्लाज्म में, जिसका एक निक नेम भी है पीपीएलओ। क्या नाम है बेटा? पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। कंसेप्ट क्लियर हुआ बच्चों? अब कहता है क्या है कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं इनका निक नेम पूछता है। इनका निक नेम है मोनेरा। इस ग्रुप के सारे को कहते हैं मोनेरा, चाहे वो बैक्टीरिया हो, ब्लू ग्रीन एल्गी हो या माइकोप्लाज्म पीपीएल हो, मोनेरा। और जो यूकैरियोटिक होते हैं बच्चों, इसका कहानी क्या है ये देखो। ये कहता है कि इधर का जो यूकैरियोटिक है इसका दो कहानी है, या तो ये यूनिसेलुलर होंगे या मल्टी सेलुलर होंगे, बहुत सारे सेल के बने होंगे। अगर एक सेल का बना हुआ है यूकैरियोटिक मतलब क्या है? जिसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स, एमबीओ मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स, चाहे एक लेयर हो, दो लेयर वाले हो या नेकेड हो, वो सब पाए जाते हैं इसमें, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। यूकैरियोटिक जो सेल है, कोशिका है, एक चाहे एक कोशिकीय होंगे या बहुकोशिकीय होंगे। जो एक कोशिकीय होंगे इसको कहता है प्रोटिस्टा। कंसेप्ट को क्लियर कर लो, ये बेसिक कंसेप्ट है, कोई ऐसा परीक्षा नहीं है। जिस बायोलॉजी के बच्चे को अगर सेल नहीं समझ में आया तो सारा स्ट्रक्चर जो है धस जाएगा, बेस कमजोर। चाहे कोटा जाइए या आकाश जाइए, कहीं आपका मास्टर साहब रसगुल्ला मुंह में डाल के नहीं खिलावेंगे। खाली सरकारी स्कूल के मास्टर साहब आपको बच्चा की तरह पढ़ावेंगे, मुंह में रसगुल्ला खिला के खा ले बेटा, खा ले, समझ ले। वहाँ फुर्सत नहीं है किसी को पढ़ाने का। ये चीज समझ लो कि जो प्रोकैरियोटिक है ये भी यूनिसेलुलर है, जो प्रोटिस्टा है यूकैरियोटिक है ये भी यूनिसेलुलर है, लेकिन इनका नाम मोनेरा है, इनका नाम प्रोटिस्टा है। अब प्रश्न पूछ देगा साहब कि प्रोटिस्टा क्या है साहब? प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर है कि यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है? दिमाग जो है दिमाग गड़ाए लगेगा। उसका फॉर्मूला आप समझा देते हैं। पीएम प्राइम मिनिस्टर मोदी, याद कर लीजिए, जय जयकार हो रही है मोदी जी की। प्राइम मिनिस्टर पीएम, खाली यही वर्ड याद करो बेटा, बेड़ा पार तेरा है। पी से प्रोकैरियोटिक, एन से मोनेरा, बाकी कुछ रटने का दरकार नहीं है। प्रोकैरियोटिक जो होगा उसमें न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाएंगे। कंसेप्ट क्लियर हो गया? और जो है ये प्रोटिस्टा जो होंगे ये भी यूनिसेलुलर है लेकिन यूकैरियोटिक है। मोनेरा किसमें आता है? तो पर्स मोनेरा प्रोकैरियोट में आता है। प्रोकैरियोटिक वाले को क्या कहते हैं? मोनेरा कहते हैं। कैसा है? एक कोशिकीय है। एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ है भैया। कहानी खत्म हो गया। अब आपको कुछ बेसिक चीज जो है आपको पढ़ना है सेल में, वो क्या है कि भाई कोशिका इंडिपेंडेंट अकेले रह सकता है, जीवन की हर काम कर सकता है। और हम जो काम करते हैं हम नहीं करते, हमारी कोशिका करती है। जिस कोशिका में देखने की शक्ति आई वो आंख बन गया, सुनने की शक्ति आ गई कान बन गया, सूंघने की शक्ति आ गई नाक बना दिया, और स्वाद लेने की शक्ति जिस कोशिका में वो जीव बन गया। वाह समझे? यही कंसेप्ट है बेटा। अब आगे देखिए कि कहता क्या है। कहता ये है, अब मैं आपको जो है कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा, स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइए। स्मॉलेस्ट सेल तो क्या लिखिए? सबसे छोटी कोशिका क्या है? क्या लिखेगा? माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ। अगर सबसे लार्जेस्ट सेल की क्वेश्चन आ गई या बिगेस्ट आता है, बिगेस्ट सेल अगर आपको आ गया तो क्या लिखिएगा? एग ऑफ ऑस्ट्रिच, एग ऑफ शुतुरमुर्ग का अंडा। कभी कभी मन में होता है कि भाई साहब सेल कैसा है? माइक्रोस्कोपिक है, जिसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र चाहिए। हिट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किसने किया? खूब प्रश्न पूछता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज नॉल और रस्का ने किया। नॉल और रस्का, ब्रिटानिया कंपनी का रस्क बिस्कुट आता है, चाय में डुबो डुबो खाते, याद कर लीजिए, नॉल और रस्का। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किया। रिजॉल्विंग पावर पूछता है, परीक्षा एक बार आ गया कि रिजॉल्विंग पावर क्या है? तो 0.025 एंगस्ट्रॉम, याद कर लीजिएगा। अभी एंगस्ट्रॉम क्या बोला है? ये नापने की इकाई है। आपको क्या कि बायोलॉजी पढ़ने सेल में हमेशा आएगा माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, आप समझा देते हैं। अगर 10⁻⁻⁶ है बेटा, इसको माइक्रोन कहेंगे। अगर 10⁻⁻⁹ है बच्चों, इसको नैनो कहेंगे। और 10⁻⁻10 है बेटा, इसको एंगस्ट्रॉम कहेंगे। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? माइकोप्लाज्मा जो स्मॉलेस्ट सेल है, इसका साइज पूछता है तो साइज है 0.3 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया का साइज पूछ देगा कभी कभी
तो कुछ याद नहीं, 3 से याद कर लीजिएगा, 3 याद खाली का 3 और 5 माइक्रोमीटर। कभी कभी आरबीसी का साइज पूछ देगा बच्चों, खूब हिट क्वेश्चन है जो लिखा रहा हूं आपको, ये 7 है। 3 याद कर लीजिएगा पीपीएलओ का, 3 और 5 याद करें बैक्टीरिया का, आरबीसी का 7 माइक्रोमीटर है, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। आरबीसी जो जिससे मेरा खून बना है, खून का रंग लाल है, काहे लाल है, हेमोग्लोबिन के कारण लाल है। और सबसे मजेदार बात है कि जो लाल खून है, रेड ब्लड सेल है, उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, कोई सेल ऑर्गेनल नहीं पाया जाता है। भाई साहब तो बड़ा गजब की बात हो गया कि सेल है और सेल में कोई सेल ऑर्गेनल नहीं है, कोई कोशिकांग नहीं है, केंद्रक नहीं है, तो खाली डब्बा है। ये आरबीसी की कहानी है, रेड ब्लड सेल की कहानी है, जिसका डायमीटर जो 7 माइक्रोमीटर होता है। आरबीसी का रंग, रेड ब्लड सेल का रंग लाल का है। क्वेश्चन पूछ दिया तो बोलिए हेमोग्लोबिन के कारण होता है। हेमोग्लोबिन का काम क्या है साहब? ऑक्सीजन, सांस जो ले रहे हैं, ऑक्सीजन को ढोता है कौन? खाना जो पचता है उसको ढोता है कौन? तो ये हेमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टर है। हेमोग्लोबिन को ज्यादा से ज्यादा जगह मिले, इसलिए क्या हुआ, कुर्बानी दे दिया, न्यूक्लियस हट गया, सब सेल ऑर्गेनल हट गया। इसलिए आरबीसी का लाइफ 120 दिन है बच्चों, 120 डेज है। कंसेप्ट क्लियर हो गया? डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, कोरोना के टाइम में दुनिया कहा है कि भैया अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए, अपनी रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाइए, तो उसका नाम क्या है? डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। हमारा ब्लड जो है 3 तरह के सेल से बना है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और तीसरा क्या है बताओ? तीसरा क्या है बच्चों? तीसरा का नाम बताओ। तीसरा का नाम है प्लेटलेट। प्लेटलेट अब परीक्षा में याद ही नहीं रहेगा, बिहार का बच्चा को उतना अंग्रेजी नहीं बुझाता है, सीबीएसई का बोर्ड लड़का नहीं ना, हम लोग को बहालिए हुआ है कि जो कमजोर से कमजोर बच्चा है उसके दिमाग में ऐसा पढ़ा दो, ठूस दो कि सबको वो फेल कर दे। अभी बिहार का लड़का इंडिया टॉप किया आईएएस में, बहुत गौरव की बात है, पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हम बिहारी किसी से कम नहीं है। तो वो मेरा बायोलॉजी पढ़ाया बच्चा कहीं फेल नहीं करेगा। प्लेटलेट याद कर लो, प्लेट लेके लेट जाओ, याद हो जाएगा, प्लेट लेके लेट जाओ, प्लेटलेट हो गया साहब। ये आरबीसी क्या किया? ऑक्सीजन को ढोया। डब्ल्यूबीसी क्या किया? ये हमारे शरीर का आर्मी है, ये हमारे शरीर का पुलिस है, ये गांव का चौकीदार है, ये गांव का दफादार है। ये चौकीदार दफादार आर्मी क्या करता है? रक्षा करता है। रक्षा तो ही डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर को की रक्षा करता है। किससे? दुश्मनों से। दुश्मन कौन है? बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणु, विषाणु हमारे दुश्मन है जो घुसता है, 1000 तरह के रोग पैदा करिए। वो वायरस घुस गया, कोरोना, दुनिया चित हो गया, कहानी खत्म, बड़ा बड़ा करोड़ों अरबों खर्चा हो गया। प्लेटलेट क्या है साहब? ये खून को थक्का जमाता, कहीं कट गया तो शरीर में 5 से 6 लीटर खून सब बह गया तो राम नाम सत्य हो जाएगा भैया। तो प्लेटलेट क्या करता है? ऐसी रक्त कोशिका है जो खून को थक्का जमा देता है, खुद को ज्यादा बहने से रोकता है। काम क्या? प्रोटेक्शन। और एक बीमारी है अंग्रेज के परिवार में, जहां शरीर कोई कटता है ना वो खून बहते चला जाता है। पढ़ के बताइएगा कमेंट बॉक्स में उस बीमारी का क्या नाम है। इसलिए वहां राजा रानी का जो बच्चा होता है वो कहीं गिर गया, खप गया, हल्का सा कटा तो वो जय श्री राम है, बड़ा खुश होंगे, चल हमारा ब्याह तो बड़ा राज परिवार में हो गया, तो 4 दिन में सब साफ हो जाएगा भैया। अब आगे आइए, तो ये कहता है क्या है कि डब्ल्यूबीसी में क्या खास है? ये क्वेश्चन आता है, एमीबॉयड है, ये अपना रंग रूप अपने शेप को बदलते रहता है। इसके आकृति 7 माइक्रो, और इसका आकृति के बारे में पूछता है, आकृति कैसा है? तो वह है बाई कनकेव। कनकेव, कनकेव मतलब हो गया ऐसा, ये कनकेव हो गया, गड्ढा, बाई 2 तो गड्ढा है, बाई कनकेव है, राउंड है, याद रख लीजिएगा। ये डब्ल्यूबीसी एमीबॉयड शेप का होता है। कैसा होता है बेटा? एमीबॉयड शेप का होता है। ठीक है, अब आगे देखिए आपको, अब आपको मैं ब्लैक बोर्ड पे ले जाता हूं और ब्लैक बोर्ड पे ले जा करके आपको मैं सब पढ़ाता हूं क्या क्या सब्जेक्ट है, वो आप और क्लियर हो जाएगा। जब फोटो के माध्यम से आइएगा तब और क्लियर हो जाएगा। कल सुने कि साहब गया में बैठ करके आप सुने कि भैया दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में फल्लान ने गोली मार दिया जज साहब के सामने, सुन लिए, लेकिन जो अब चश्मदीद गवाह था जिसके आंखों के सामने गोली चला उसको कैसा लगता होगा? हमने देखा कि गोली लगा और गोली मारा और मर गया, देखिए साहब कैसा लगा।
तो जो फोटो से जब पढ़िएगा तो और पिक्चर क्लियर होगा। ये दिखाया गया सेल के बारे में, ये केंद्रक दिखाया गया जो क्या है, पेरेंट है, कंट्रोलिंग सेंटर है, सेल के सारे एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। आगे देखिए, ये आपका फोटो दिखाया गया। क्या फोटो दिखाया गया? देखिए फोटो आपको दिखा रहे हैं बच्चों कि आपका जो सेल है, ये आपको लिखा है, क्या लिखा है, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। सजीव का शरीर सेल के बिना संभव नहीं है। निर्जीव में क्या चीज नहीं है? कोशिका नहीं है। सजीव में क्या है? कोशिका है। ये जितने तरह के प्राणी दिखाया गया, देखिए हर तरह का प्राणी है। ये बंदर है, ये तोता है, कछुआ है, देख रहे हैं ना, ये छिपकली है, पेड़ पौधा, सब तरह के प्राणी को आप दिखा रहे हैं। सारे का शरीर जो है किससे बना है? सेल से बना है। और सारे सजीव हैं, जो है सजीव लिविंग है। लिविंग मतलब जिसमें प्राण है, जान है, जिसके शरीर में आत्मा है, आत्मा निकल गई। अब ये फोटो दिखाएगा बच्चों, जो पढ़ाया आपको मैंने कि सेल का सबसे पहले खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक साहब ने किया। ये रॉबर्ट हुक का है। कहाँ खोजा? कॉर्क सेल में खोजा। कॉर्क सेल में क्या देखा? ये खाली खाली जगह को देखा। खाली जगह को उन्होंने क्या कहा? सेल कहा। ये डेड था। कॉर्क सेल पौधे का है ना, पौधे का पार्ट है। ये डेड सेल को देखा। किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने देखा। ये रॉबर्ट हुक जो दिया लिखा हुआ, रॉबर्ट हुक ने सेल का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। कहां देखा? कॉर्क सेल में देखा। क्या देखा? खाली जगह को देखा। खाली जगह को उसने क्या कहा? सेल कहा। अब ये साहब आ गए ल्यूवन हुक। ये तो अच्छा है कि दोनों हुके हैं, और हुक में हम लोग को फंसा लिए हैं। ये हुक साहब ने क्या देखा? लिविंग सेल को देखा। ये भी देखिए, जीवित कोशिका। प्रश्न पूछ देगा कि जीवित कोशिका किसने देखा, तक भाई भूल के भी रॉबर्ट हुक को मत मार दीजिएगा। ये किसने देखा? एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने देखा। अपना छोटा को माइक्रोस्कोप बनाया, मैग्नीफाइंग ग्लास टाइप को बनाया, और जिसको भी देखते गए, प्रोटोजोआ, अमीबा, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कह दिए, जिसको देखा सब इनके नाम पर आ गया। प्रभु आपकी जय हो प्रभु। आगे देखिए, अब आया ये माइक्रोस्कोप। देखिए साहब, इसका नाम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। पढ़ा चुके हैं। किसने खोजा? नॉल रस्का ने खोजा। रिजॉल्विंग पावर बहुत ज्यादा है। रिजॉल्विंग मतलब क्या हुआ? बूंदा डालिए, कलम का हल्का बूंदा, उसको रिजॉल्व बड़ा करिए तो उसका तो रिजॉल्व हो गया। 0.025 एंगस्ट्रॉम किसने खोजा? नॉलन रस्का ने खोजा। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। लेबोरेटरी में जाकर देखते होंगे आप लोग, बायोलॉजी की लेबोरेटरी में। इसको जॉनसन ने इसको खोजा। अब आया सेल थ्योरी। बताया था ना, स्लाइडेन साहब और स्वान साहब। फॉर्मूला क्या दिए? स्लाइडेन और स्वान, ये बॉटनिस्ट थे। ये जूलॉजी, स्वान मतलब क्या बताया? स्वान में संस्कृत में कहते हैं, स्वान का मतलब कुकुर, कुत्ता। कुत्ता क्या होता है? जानवर। तो ये जूलॉजिस्ट हो गए, ये बॉटनिस्ट हो गए। कभी घबराना आपको नहीं है। थियोडर स्वान, ये जो है 38, ये कब आया? 38, ये 39, ये प्लांट, ये एनिमल। ये क्या है बेटा? ये प्लांट है, ये एनिमल है, ये 38 है, ये 39 है, ये जी है, ये बी है। जी मतलब जर्मनी के रहने वाले हैं, ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं। और एक और फॉर्मूला क्या दिए? MTG, बहुत फेमस किताब है मेडिकल का, इंजीनियरिंग का। MTG का किताब पढ़िए साहब। MTG, M का मतलब हो गया मैथियस। क्या नाम है? माल्थियस। MT, GB जर्मनी, ब्रिटेन। मैल्थियस, थियोडर। कंसेप्ट क्लियर हो गया। प्लांट, एनिमल, क्या कहा है कि सारे पौधे की को शरीर जो है कोशिका से बनी है। प्लांट का बॉडी कोशिका से बनी है। इन्होंने दोनों का अध्ययन कर लिया। स्वान साहब है ना, कुत्ता का सूंघने का शक्ति ज़्यादा होता है, और खोज लिए। वैज्ञानिक होते हैं ना, खोजने की और इच्छा होती है। पढ़ने वाले हैं। हम लोग का खाली परीक्षा पास करके नौकरी नहीं पाना है भैया। ये लोग बड़ी जिंदगी गंवा देते हैं, बड़ी खोजे। थियोडर स्वान क्या बोला कि सेल के बाहर में क्या हुआ? किसके सेल के बाहर में साहब? एनिमल सेल के बाहर का जो आउटर लेयर है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा। पौधे के जो सेल के बाहर जो कवर है उसको सेल वॉल कहा। इन्होंने क्या कहा? एक हाइपोथेसिस दिया। हाइपोथेसिस क्या? परिकल्पना, सोच। कुछ वैज्ञानिक आधारित नहीं, सोच है। मन में आया, क्या बोला कि जो भी पौधा है, जानवर है, उसका शरीर सेल से बना, और प्रोडक्ट ऑफ सेल। प्रोडक्ट मतलब क्या हुआ? वही टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम से बना। आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया बच्चों? अब आगे देखिए, सेल थ्योरी क्या का? ये भरको साहब आ गए। रो भरको क्या कहते हैं? ओमनी सेलुला इस सेलुला।
अपना भाषा में बोला, क्या बोला? ओमनी सेलुला ई सेलुला। क्या बोला? सेल थ्योरी का नेगेटिव फीडबैक क्या था? सेल थ्योरी का नेगेटिव फीडबैक था कि सेल थ्योरी स्लाइडेन स्वान ने ये नहीं बताया कि साहब कहाँ से नई कोशिका का निर्माण कहाँ से होगा, उसकी पूर्ति इन्होंने रुडोल्फ वर्को साहब ने बोला 1855 में कि ऑल सेल्स डिवाइड, नए कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। सेल्स राइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और उन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया, इसलिए कहता है मॉडर्न सेल थ्योरी कौन दिया? तो दो बात ऐड किया, क्या सेल थ्योरी दिया? मॉडर्न सेल थ्योरी यही है भैया, इस एनिमल प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या हुआ? जीव। जीव मतलब क्या? सजीव। सजीव मतलब कौन? एनिमल प्लांट, पौधा, जानवर, उसको लिविंग कहते हैं, सजीव कहते हैं। बायोलॉजी में अध्ययन सजीवों का करते हैं। क्या बना है? सेल का और प्रोडक्ट ऑफ सेल का। और सेल अराइज फ्रॉम, कहां से अराइज करेगा? प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज करेगा। अब आपके सामने आ गया बेटा साइटोप्लाज्म। क्या आ गया? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बाहर जो जगह जो घेरे हुए है वो साइटोप्लाज्म है, मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। सेल के भीतर जितने भी रासायनिक क्रियाएं होती है जिससे सेल जिंदा है, लिविंग है, वो सारा क्रियाकलाप कहाँ हो रहा है? ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ये सब जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है ये साइटोप्लाज्म के भीतर पाए जाने वाले क्या है भैया? सेल स्ट्रक्चर, इसको कोशिकांग है। ये क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल है, बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं। ये आपका राइबोसोम, एक वर्ड आ गया राइबोसोम। राइबोसोम को प्रश्न पूछा कि कैसा है साहब? नेकेड है या कवरिंग है? तो नेकेड सेल ऑर्गेनेल है। कहाँ पाया जाएगा? प्रोकैरियोट, यूकैरियोट में। क्या बोलिएगा? दोनों में पाया जाएगा सर। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन का निर्माण करता है बेटा, इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबो जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं सबसे छोटा कौन है सर? राइबोसोम है साहब। स्मॉल सेल ऑर्गेनेल राइबोसोम। प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम। कौन खोजा? पैलेट ने खोजा। पी से पैलेट, पी से प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए इसको पैलेट पार्टिकल भी कहते हैं सर। कंसेप्ट क्लियर हुआ? इस राइबोसोम जो है दो तरह का होता है, 70 और 80। जो प्रोकैरियोटिक हैं बच्चों उसमें 70 टाइप का पाया जाता है। 70S, एस का मतलब क्या हुआ? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या सेवेडबर्ग यूनिट कहते हैं। खूब प्रश्न पूछेगा एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब सेवेडबर्ग यूनिट होता है जो उसके डायमेंशन को, डायमीटर को, साइज को नापता है। ये राइबोसोम क्या कहता है? नॉन मेम्ब्रेन है। नॉन मेम्ब्रेन होते हुए भी प्रोकैरियोट, यूकैरियोट दोनों जगह पाए जाते हैं। और सबसे बड़ी खास क्या है? यह राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अलावा क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी पाए जाते हैं। RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं बच्चों। काम क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना। किसने खोजा? पैलेट ने खोजा। प्रोटीन फैक्ट्री है, स्मॉल सेल ऑर्गेनेल है, और इसको सेल इंजन भी कहते हैं। कभी कभी वैज्ञानिक लोग सेल इंजन भी कह दिए। क्या कहे बेटा? सेल इंजन कह दिए। ये राइबोसोम का टाइप जो है प्रोकैरियोट में 70S और उसमें 80S है भैया। अब थोड़ा सा इससे तो क्वेश्चन हर जगह आएगा साहब। अब देखिए स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है? इसका दूसरा नाम PPLO है और किस ग्रुप का है? प्रोकैरियोटिक ग्रुप का है। फॉर्मूला आपको हम बताए थे कि 3 याद रखिए, 0.3 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया देखिए यही 3 सेल पकड़िए, धक्सा 3 और 5, RBC 7, सब पढ़ा चुके हैं आपको। 7 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोन का मतलब 10 to the power -6, 10 to the power -6 को माइक्रोन का। सबसे बड़ा अंडा, लार्जेस्ट सिंगल सेल कौन है? तो यह शुतुरमुर्ग का अंडा। कोई कहेगा कि तुम सेल देखा है साहब, वो तो माइक्रोस्कोपिक होता है। हाँ सर, सेल हम डेली देखे हैं। आप कहिएगा सेल हम रोज देखते हैं, सेल खाते भी हैं। तो बोले कोची कौन सेल खाया है? सेल तो सर पढ़ाई में माइक्रोस्कोपिक होता है। माइक्रोस्कोप देखो माइक्रोन में होता है, 10 - में होता है। अरे साहब, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। जो अंडा बाजार में बिक रहा है वो सिंगल सेल है, याद कर लो, जो रोज दिखाई पड़ता है सिंगल सेल। और उसकी भी बड़ा का अंडा है मुर्गी, शुतुरमुर्ग का अंडा। और मुर्गी का अंडा तो डेली खावे करते हैं हम लोग। क्या बात है, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडो। और लॉन्गेस्ट सेल, नर्व सेल,
जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो तंत्रिका तंत्र नर्व सेल से बना है, वो लॉन्गेस्ट सेल है। क्वेश्चन अगर आ गया लार्जेस्ट, ये लिख दीजिएगा। बैक्टीरिया का साइज यहां से ये लिख दीजिएगा 3.3 या 3.5 है, और आरबीसी 7 माइक्रोमीटर है। अब आगे आइए बच्चों। अब कहता है क्या है कि जो इस फोटो में ये दिखाया गया कि दिखाएगा ये नर्व सेल, ये सेल का जो शेप और साइज अलग अलग तरह का है। ये साइज कार्य के अनुरूप डिपेंड करता है बेटा, किसको क्या काम करता है उससे अपना रंग और रूप बदलता है। आपको अगर फिल्मी दुनिया में बनना है, कौन बने करोड़पति में, तो अपना रंग रूप, डॉक्टर बनना है रंग रूप बदल दीजिएगा, पुलिस बनना है अपना रंग रूप बदलिएगा। जैसा काम जैसा देश वैसा बेस यहाँ बनता है। ये फोटो देखिए स्पर्म सेल का है। स्पर्म सेल को देखिए, लगता है कैसा है। ये अंडा है, एग है, ओभानु है। ये स्पर्म मेल में पाया जाता है, ओवम जो है फीमेल में पाया जाता है। दोनों मिलता है, फर्टिलाइजेशन होता है और नए जीव का निर्माण होता है। मदर अपने बॉडी से एक अंडा देती है, फादर अपने बॉडी से एक स्पर्म को देते हैं, दोनों मिला, जैसे ही मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन हो गया, हम लोग कहें बच्चा ठहर गया, प्रेग्नेंट हो गई, अब नए जीव का निर्माण हो गया। ये आपका नर्व सेल ब्रांचिंग है, देख कितना ब्रांचिंग है, देख रहे हैं। ये ब्लड सेल का फोटो दिखा, आरबीसी का कनकेव, बाई कनकेव। ये दिखाया आपका किसका, डब्ल्यूबीसी का। अमीबॉइड से अपना शेप बदलते रहता है। फोर्स है, सेना है ना भाई, देश की रक्षा करना, शरीर की रक्षा करना है। अब यहाँ कहता है प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में आपको पढ़ा चुके हैं। पी मतलब प्रोकैरियोटिक और पीएम, फॉर्मूला क्या है, पीएम मोनेरा, प्राइम मिनिस्टर मोदी, पीएम याद कर लीजिए। इसमें कोई में प्रोकैरियोटिक सेल में क्या बताए, न्यूक्लियस नहीं होगा, मेम्ब्रेन बॉन्ड एमबीओ नहीं होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा। और क्या होगा भाई, नो मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस ऑर्गेनेल्स का काम खत्म हो गया। इसके अंदर क्या आ गया, बैक्टीरिया आ गया, बीजीए आ गया, पीपीलियो, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, स्मॉलेस्ट सेल। और ये क्या है, जनरली स्मॉल और बहुत छोटे होते हैं, साइज बताया ना 0.3, 3.5 माइक्रोमीटर। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है बच्चों, ये जो बैक्टीरिया का जो फोटो देख रहे हो, ये दुनिया के हर जगह पर ये पाया जाता है। बैक्टीरिया हमको फायदा भी नुकसान भी। दूध से दही खाते हो, इसी का कमाल है। और तुमको डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया, कॉलरा हो गया, टीबी हो गया, टाइफाइड हो गया, टेटनस हो गया, बीमारी सुन लो था भाई, टीबी, टाइफाइड, टेटनस, कॉलरा, डायरिया, डिसेंट्री, प्लेग जितना है, डिप्थेरिया, ये सब जितने बीमारी हैं, ये सारे इसी का कमाल है। तो खाली बैक्टीरिया खाली हमको नुकसान नहीं देता है, फायदा भी। दूध से दही कौन बनाया, यही बनाया साहब। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पढ़ते हैं, ये बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, बहुत तेजी से फैलते हैं और दुनिया के हर जगह पाए जाते हैं। अब आपका कहता है बैक्टीरिया का शेप देखिए, आकृति देखिए कैसा है। आक्षेप के आधार पर 4 तरह का बनाया गया। ये रॉड लाइक है, रॉड लाइक को बैसिलस कहते हैं। ये क्या है, ऐसा टेढ़ा कुबड़ा घूमल घूमल स्पाइरल शेप है, सर्पाकार, इसको कहता है स्पाइरिलम। ये हुक की तरह है, कॉमा शेप, इसे कॉलरा होता है। ये कोकस गोल गोल लड्डू की तरह है, लड्डू की तरह, देखिए गोल गोल लड्डू के माफिक है, इसको कोकस कहते हैं, स्फेरिकल गोल गोल लड्डू के माफिक। तो कैसे याद होगा, परीक्षा में भी बड़ा फेरा है भाई, समझा देते हैं। यहाँ लड्डू बनल है, भगवान बायोलॉजी वाला कुछ कृपा करता है, वैज्ञानिक लोग लड्डू पहले दे दिया है। अरे सर ठीक बोले थे, CO कोकस कैसा है, स्फेरिकल लड्डू है, लड्डू लिख दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। स्पाइरिलम से ये एस है तो स्पाइरिलम स्पाइरल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है साहब। अब ये लड्डू है, कोकस कैसा है, लड्डू गोल है, स्फेरिकल हो गया। बैसिलस क्या है, सब लंबा लंबा, देखिए सब लंबे लंबे यहाँ है, तो ये रॉड लाइक हो गया, रॉड लाइक है। अब आगे देखिए 4 तरह का शेप हो गया। अब क्या कहता है, ये प्रोकैरियोटिक का फोटो दिखाया, प्रोकैरियोटिक फोटो दिखाया क्या है, सेल इन्वेलप, मीजोजोम, क्रोमेटोफोर, न्यूक्लियाइड, फ्लैजिला, पिलाई, फिमरी, राइबोजोम, इंक्लूजन बॉडी। आपको हम पहले बोले थे कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होगा उसमें न्यूक्लियस नहीं पाए जाएंगे, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाएंगे। मतलब इसके भीतर में जो भी कोशिकांग है, सेल ऑर्गेनेल है, वो लंगटे हैं, उघारे हैं, नेकेड है। तब नेकेड कौन कौन है भैया, नेकेड है आपका, कहने चल गया भाई, राइबोजोम है, इंक्लूजन बॉडी है, पहले पढ़ा चुके आपको। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड कह दिए। अभी 2 शब्द आ गया, मीजोफोर और क्रोमेटोफोर। कोई ऐसा परीक्षा नहीं बच्चों, इसे क्वेश्चन है, आपको जब फॉर्मूला समझा देते हैं, जिंदगी में कभी फेल नहीं करोगे, बायोलॉजी से अथाह प्यार हो जाएगा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ
इनफोल्डिंग हो जाता है, ऐसा ऐसा अंदर जो है निकल जाता है, टेढ़ा कुबड़ा स्ट्रक्चर निकल जाता है, इनफोल्डिंग हो जाता है अंदर में। तो वो जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्ड होकर दो चीज बनाया, मीजोजोम बनाया, क्रोमेटोफोर बनाया। क्वेश्चन पूछेगा कि साहब जब प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं ऊर्जा गृह, तो ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा, एनर्जी नहीं बनेगा, तो इसका काम कैसे चलेगा? तो उसका काम के लिए भगवान जी ने दे दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग होके क्या बनाया, मीजोजोम और क्रोमेटोफोर। एम से माइटोकॉन्ड्रिया, एम से मीजो, एम को एम से मिला दो भैया परीक्षा में बेड़ा पार। एम से मीजोजोम, एम से माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया काम कौन करता है? मीजोजोम करता है। मीजोजोम क्या है? इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ब्लू ग्रीन एल्गी, नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब वो जो है भोजन का भी निर्माण करता है। ब्लू ब्लू ग्रीन, ग्रीन हल्का हरा, हरा पौधों का रंग हरा, हरा का है क्लोरोफिल के कारण है। क्लोरोफिल क्या करता है? भोजन के निर्माण में मदद करता है। तो ये क्रोमेटोफोर, सी से क्लोरोप्लास्ट, सी से क्लोरोफिल, और सी से सी को सी से मिलाओ, एम को एम से मिलाओ, आपका बेड़ा पार, परीक्षा में पास हो गए कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल में भोजन के निर्माण का काम कौन करता है? तो बोलिएगा सी से क्रोमेटोफोर, सी से क्लोरोफिल, सर बोले थे याद होगा। माइटोकॉन्ड्रिया काम कौन करता है? एम से माइटोकॉन्ड्रिया, एम से मीजोजोम, बेड़ा पार हो गया। अब यहाँ पर फ्लैजिला और पिलाई और फिम्बरी आ गया। ये देखिए बड़का, ये पंडित जी का टीक है जो है ना चोटी, ये बड़का टीक, तीन वर्ड है, फ्लैजिलम, पिलाई और एक आ गया फिम्बरी। अब क्या है साहब, इसको समझिए, इसको भी मैं आपको क्लियर कंसेप्ट कर देता हूं। क्या कहता है? ये फ्लैजिलम जो है बच्चा लोकोमोशन के काम आता है, मूवमेंट में काम आता है। बैक्टीरिया को जाना है, मूवमेंट करना है एक जगह से दूसरे जगह, विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला ये मूव करेगा। क्वेश्चन पूछेगा पिलाई और फिम्बरी क्या करता है? क्या मोटिलिटी में हेल्प करता है, चलने फिरने में मदद करता है, इसका पैर हाथ गोड़ है? नहीं साहब, कभी गलती से भूल के भी मत लिख देना बच्चा, लड्डू नंबर आवेगा। ये पिलाई और फिम्बरी ये अटैचमेंट का काम करता है, पकड़ने का काम करता है। समुद्र में है, पानी में है, माइक्रोस्कोपिक बह जाएगा तो क्या करता है? रॉक से, सरफेस से, बेस से, शरीर के अंदर है, हमारे इंटेस्टाइन से, टिश्यू से चिपक जाता है, पकड़ने का काम करता है, अटैचमेंट का काम करता है पिलाई और फिम्बरी। पिलाई के बारे में कहता है ये सेक्स सेल है, सेक्सुअल अटैचमेंट में काम करता है। ये पिलाई और फिम्बरी क्या है? फिम्बरी जो है क्या करता है कि पानी के अंदर रॉक्स से चिपकने का काम करता है। हमारे बॉडी में अगर घुस गया बैक्टीरिया तो हमारे होस्ट टिश्यू से चिपकने का काम करता है, ये काम करता है। ये इंक्लूजन बॉडी क्या है साहब? ये स्टोरेज मटेरियल है। क्या है बेटा? स्टोरेज मटेरियल। इंक्लूजन बॉडी कहाँ पाया जाता है? खाली प्रोकैरियोट में पाया जाता है। क्या करता है? स्टोरेज मटेरियल है। सब पढ़ाएंगे, देखिए आगे आगे आ गया। सेल इन्वेलप, आपको हम बताएं कि ये बैक्टीरिया कहाँ रहता है? एडवर्स कंडीशन में रहता है। तो एडवर्स कंडीशन में बताया कि बैक्टीरिया के ऊपर भगवान जी ने 3 मेम्ब्रेन दिया, क्योंकि एडवर्स कंडीशन रहना उसको ना। सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके ऊपर जो है आपको सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद सेल वॉल और सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर है, लेकिन बाहर के दुनिया में क्या हो रहा है सबका रिपोर्ट ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन रखता है। सेल वॉल, प्लांट सेल में बताया कि सेल वॉल सेलुलोज का बना है, लेकिन यहां सेल वॉल सेलुलोज का नहीं बना है। तीसरी बात, ये ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स क्या कहा? ये मेड अप ऑफ 3 टाइटली बॉन्ड लेयर ग्लाइकोकैलिक्स। ये ग्लाइकोकैलिक्स जो है बताएंगे, आपको पढ़ाएंगे आगे, सब चैप्टर में आ रहा है। ये तीनों जो है, तीनों का 3 अलग अलग काम है, लेकिन तीनों का काम है प्रोटेक्शन, सेल की रक्षा करना, बचाना। ये पिलाई जो है मोटिलिटी का काम नहीं करता है, अटैचमेंट का काम करता है। राइबोसोम कैसा है? नेकेड सेल ऑर्गेनेल है। और बैक्टीरिया फ्लैजिलम, ये फ्लैजिला क्या है? मोटिलिटी का, चलने फिरने में मदद करता है। अब ये न्यूक्लियस में प्लाज्मा सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट गया तो बन गया न्यूक्लियोइड। सब पढ़ाएंगे भी आपको, देखिए फोटो देखते चले जाइए, पढ़ते जाइए। ये ग्लाइकोकैलिक्स है। ग्लाइकोकैलिक्स जो है क्या करता है? इसका कंपोजिशन और थिकनेस, मोटाई और इसकी बनावट, स्ट्रक्चर अलग अलग पाई जाती है। कुछ बैक्टीरिया में ये ग्लाइकोकैलिक्स जो है लूज शीथ है, झिल्ली की तरह है, लूज है, तो उसको कहेगा स्लाइम लेयर। और कुछ बैक्टीरिया में ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है, ये ग्लाइकोकैलिक्स आपका जो है
कैसा हो गया, थिक, मोटा और टफ, हार्ड हो जाता है, तब वो ग्लाइकोकैलिक्स को कहेगा कैप्सूल। तो स्लाइम लेयर और कैप्सूल किसका पार्ट है, ग्लाइकोकैलिक्स का पार्ट है। किसी बैक्टीरिया में ये ग्लाइकोकैलिक्स अगर लूज है, शीत का निर्माण करता है, झिल्ली का आदम, तो उसको कहेगा स्लाइम लेयर, और थिक और टफ है तो उसको कहेगा, क्या कहेगा, कैप्सूल कहते हैं। ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया बच्चों। अब सेल इन्वेलप में आइए। सेल इन्वेलप में जो सेल वॉल है ये क्या कहता है, मिडिल लेयर है, बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, अंदर सेल मेम्ब्रेन, बीच में क्या है, पीला वाला सेल वॉल है। ये सेल वॉल क्या करता है, शेप देता है, सेल को, कोशिका को शेप देता है, कोशिका को जो है बचा के रखता है, बाहरी आघात से चोट न लगे, फटे नहीं, ब्रस्ट नहीं करे, कोलैप्स नहीं करे, उसको सपोर्ट करता, शेप और स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है कौन, सेल वॉल देता है। ये कंसेप्ट पर क्लियर हो गया बच्चों। अब आगे देखिए कि आपका कहता क्या है, सेल वॉल में जब आया तो एक बात और जान लीजिए बच्चों, ये सेल वॉल जो है सेलुलोज का नहीं बना हुआ होता है। सेल वॉल जिस केमिकल का बना है बच्चों उसका नाम है पेप्टिडोग्लाइकन। मेडिकल का हिट क्वेश्चन है। पेप्टिडोग्लाइकन का टाइप है मुरीन। मुरही खाते हैं, फाड़ी फूटा से, फूटा को, फाड़ी को मुरही भी कहते हैं, मुरीन। पेप्टिडोग्लाइकन से सेल वॉल बना है, और प्लांट सेल में सेल वॉल सेलुलोज का बना है। जो भी शाकाहारी जानवर हैं, गाय भैंसे भेड़ बकरियां, क्या खाती हैं, सेलुलोज को खाती हैं। याद कर लीजिएगा। सेल वॉल क्या करता है, इस बैक्टीरिया को शेप देता है, और क्या करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया को फटने से और कोलैप्स करने से बचाता है। अब आइए इनर लेयर। इनर लेयर का नाम क्या है, इनर लेयर का नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल, क्या को निकनेम क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM। संजय प्रसाद मास्टर साहब याद कर लीजिएगा, जिंदगी में कभी ना बुलाइएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, SPM है, संजय प्रसाद मास्टर साहब। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेलेक्ट करता है किसको अंदर आने देता है, किसको अंदर आने देता है। सबसे बड़ी बात खासियत क्या पढ़ना है बेटा, कि बैक्टीरिया का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और हम लोग का जो यूकैरियोटिक सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, दोनों का कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन बराबर होता है। एक तरह के अणु से वो बनते हैं, एक तरह के मॉलिक्यूल से बनते हैं। इसका इनर लेयर है, सेमी परमिएबल है, और ये इंटरेक्ट विद द आउटसाइड, बाहर की दुनिया में कोई घटना हो रही है क्या है वो सबको बारे में इसको जानकारी है। ये सिमिलर टू दैट ऑफ यूकैरियोट, जो मैंने आपको बता दिया। अब आगे देखिए। अब वर्ड आ गया ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। वैज्ञानिक का क्रिस्टल ग्राम, इसका क्या भलाई हुई आपको समझा देते हैं। ये क्रिस्टल ग्राम साहब, ग्राम याद के सी ग्राम, क्रिश्चियन ग्राम, क्रिश्चियन है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन कहते हैं, तो क्रिश्चियन जो हो गए क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन। आगे देखिए, ये ग्राम साहब क्या किए, बैक्टीरिया को जो है एगो स्टेन बनाए, रंग बनाए, कलर बनाए, और कलर बना करके वो स्टेन बनाए, जो कलर कहते हैं, रंग कहते हैं, उससे बैक्टीरिया को रंग दिए। तो बैक्टीरिया को रंग दिया, तो बैक्टीरिया में क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स और सेल वॉल है। सेल वॉल से वो स्टेन साहब ने उसको रंग दिया, तो सेल वॉल जो है रंग पकड़ लिया। तो ग्राम स्टेन से जब बैक्टीरिया को रंगा, तो रंगने के बाद क्या देखा, रंग दिया, किसे रंगा, इन्होंने एक स्टेन बनाया, उसका नाम है ग्राम स्टेन। इन्होंने क्रिश्चियन ग्राम ने एक केमिकल बनाया, एक रंग को तैयार किया, उस रंग का नाम है ग्राम स्टेन। ग्राम अपने नाम पे दिया, ग्राम स्टेन साहब। और ग्राम स्टेन ने क्या किया, बैक्टीरिया को रंग दिया, रंगने पर सब बैक्टीरिया रंगा गया, और रंगाने के बाद उस बैक्टीरिया को डाल दिया अल्कोहल में। अल्कोहल में डाला, तब क्या देखा कि कुछ बैक्टीरिया उस रंग को जो है पकड़े हुए हैं, और कुछ जो है बैक्टीरिया जो अल्कोहल में गए तो अपने रंग को छोड़ दिए। तो जो बैक्टीरिया रंग को पकड़े रहे और वॉयलेट कलर का हो गए, उसको ग्राम पॉजिटिव कहा। क्या कहा, ग्राम पॉजिटिव। तो बैक्टीरिया को दो आधार पर किया गया, ग्राम स्टेनिंग के आधार पर, ग्राम पॉजिटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव कैसा होगा, वॉयलेट होगा, ग्राम स्टेन को पकड़ेगा। है, इसलिए क्वेश्चन पूछता है नाम काहे दिया गया, ये परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है कि इश्रिचिया कोलाई, ई कोलाई जो हमारे पेट में रहता है, इश्रिचिया कोलाई,
ये पॉल्यूशन इंडिकेटर भी है। गंगा जी के पानी में अगर पानी में इश्रिचिया कोलाई मिला तो समझिए पानी में कोई मलमूत्र बह रहा है, पॉल्यूशन इंडिकेटर है इश्रिचिया कोलाई। ये स्टाफाइलोकोकस ग्राम पॉजिटिव, इश्रिचिया कोलाई ग्राम नेगेटिव, हर प्रश्न पूछता है परीक्षाओं में, मेडिकल में एकदम रट लीजिएगा, फोटो दे दिए हैं। अब आया आपका मेसोजोम और क्रोमेटोफोर की इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो दो स्ट्रक्चर बना, मेसोजोम, एम से मेसोजोम, एम से माइटोकॉन्ड्रिया। मेसोजोम का काम क्या है? जो माइटोकॉन्ड्रिया काम है, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड ऊर्जागृह, पावर हाउस ऑफ द सेल, इसलिए मेसोजोम का काम क्या है? पावर हाउस है। ये जो इनफोल्डिंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हुआ, दो स्ट्रक्चर बना, एक बताए क्रोमेटोफोर और एक बनाया मेसोजोम। सी को सी से जोड़ने बोले थे आपको, सी को सी से, क्रोमेटोफोर को क्लोरोप्लास्ट से। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, भोजन का निर्माण। मेसोजोम एम को एम से जोड़िए, माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जागृह, ऊर्जा का निर्माण, एटीपी का फॉर्मेशन करता है कौन? मेसोजोम। कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा? कहता है कि ये जो इनफोल्डिंग कहता है कि मेसोजोम जो है इनफोल्डिंग ऑफ, जो कैसे बना भाई? इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना। ये तीन रूप में रहता है इनफोल्डिंग, या वेजाइकल के रूप में, या टिब्यूल के रूप में, या लैमेली के रूप में। याद कर लीजिएगा, वेजाइकल, टिब्यूल और लैमेली के रूप में पाया था। फंक्शन क्या है? ये मेसोजोम का, किसका? मेसोजोम का क्या फंक्शन है? ये फंक्शन से भी क्वेश्चन आता है बेटा, और ये खूब समझ लीजिए, खूब प्रश्न पूछता है कि ये जो है मेसोजोम जो है सेल वॉल के फॉर्मेशन में मदद करता है, डीएनए के रिप्लिकेशन में मदद करता है, रिस्पायरेशन में मदद करता है। पढ़ाई हुए कि मेसोजोम रिस्पायरेशन में, माइटोकॉन्ड्रिया काम किया रिस्पायरेशन, तो रिस्पायरेशन में मदद किया, सिक्रीशन में मदद किया, सेल वॉल के फॉर्मेशन में मदद किया। और क्या करता है भाई? इंक्रीज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को बढ़ा दिया, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, इंजाइमेटिक एक्टिविटी ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड कराता है। तो मेसोजोम का 4 गो फंक्शन जरूर याद कर लीजिएगा। सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है मेसोजोम, माइटोकॉन्ड्रिया में रिस्पायरेशन का काम, सिक्रीशन का काम किया, डीएनए का रिप्लिकेशन भी काम करता है, और क्रोमोजोम के डॉटर सेल में क्रोमोजोम का डिस्ट्रीब्यूशन भी यही काम करता है, मेसोजोम करता है। अब आगे देखिए साहब, आगे क्या है? आगे क्रोमेटोफोर है। क्रोमेटोफोर बताए इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो क्या कहते हैं? पिगमेंट होता है। पिगमेंट क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है। और ये कहाँ पाया था? साइनोबैक्टीरिया में। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है? BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। किस ग्रुप में आता है? प्रोकैरियोट में आता है। अब आ गया न्यूक्लियोइड, किसको कहे भैया? न्यूक्लियोइड बताए कि जो प्रोकैरियोट में के जो बीच में न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। क्या बताया कि प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। जब मेम्ब्रेन खत्म हो गया, कवरिंग खत्म हो गया, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी खत्म हो गए। तो जब खत्म हो गए तो जो स्ट्रक्चर बना इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। अब एक बड़ा मजेदार चीज है, 2 गो गोल घेरा है, न्यूक्लियोइड और प्लाज्मिड। बैक्टीरिया में देखा गया कि 2 तरह के डीएनए पाए गए, एक को जीनोमिक डीएनए कहता है, एक को प्लाज्मिड डीएनए कहता है। जो ये प्लाज्मिड डीएनए जो है, इसके बारे में क्वेश्चन बराबर आवेगा कि प्लाज्मिड डीएनए जो है ये जीनोमिक, ये गोल होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल, एक मेन क्रोमोजोम एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल, सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड डीएनए का नाम क्या है? प्लाज्मिड है। कोई ऐसा परीक्षा नहीं कि जिसमें प्लाज्मिड और से क्वेश्चन नहीं आता है। प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल, क्रोमोजोम से अलावा, सर्कुलर, गोल, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है जिसको प्लाज्मिड कहते हैं। इसमें खासियत क्या है? खासियत क्या है कि एंटीबायोटिक जो दवाई खाते हैं ना हम लोग, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है। टाइफाइड अगर आपको हो गया, जिसका टेस्ट हम विडाल टेस्ट से करते हैं, जब डॉक्टर के यहाँ जाइएगा, टेस्ट करवाइएगा टाइफाइड का, तो लिखेगा आपको दवाई में, पुर्जा में, कि कौन कौन एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस है। तो ये उसी का कमाल है, जिस पर आपका एंटीबायोटिक का प्रभाव नहीं पड़ेगा। दवाई कितनों खाइएगा आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब तक पार्टिकुलर इसके जांच होती है, उसको विडाल टेस्ट कहते हैं, टाइफाइड का टेस्ट विडाल टेस्ट है, उसमें रेजिस्टेंसी पता करते हैं कि कौन सा एंटीबायोटिक उस पर काम करेगा कि नहीं करेगा। तो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी इस पर जो है पाया है। मेनी बैक्टीरिया स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्लाज्मिड आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक के बाहर पाया जाता है। जो यूनिक क्या है? रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स टू ऑफ बैक्टीरिया।
क्योंकि कि जान लीजिए बच्चों, बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लो कि जितना अभी दवाई है, एंटीबायोटिक है, वो किसको मारता है? बैक्टीरिया की वायरस को, तो बैक्टीरिया को मारता है। अगर आपको वायरल बीमारी हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, एड्स हो गया, आपको कुत्ता काटा, रेबीज हो गया, ये चिकन पॉक्स हो गया, चेचक जिसको कहते हैं, और डॉक्टर साहब एंटीबायोटिक दवाई लिखते हैं, तो समझिए कि दवाई दुकानदार से उनका मिली भगत है। क्योंकि हमको बचपन में मास्टर साहब ने पढ़ाया कि एंटीबायोटिक जो है बैक्टीरिया को मारता है, वायरस को नहीं मारता है, इसलिए बैक्टीरियल दवाई, एंटीबायोटिक तो वायरल बीमारी में खाना ही नहीं चाहिए। लेकिन आजकल डॉक्टर लोग तो जानबे करते हैं, और भाई हमको भी आगे डॉक्टर बनना, आपको भी आगे डॉक्टर बनना है कि नहीं। तो ये फ्लैजिला क्या है? बड़ा स्ट्रक्चर है, मोटिलिटी में काम करता है। फ्लैजिला में 3 चीज़ पाया जाता है बच्चों। फ्लैजिला फोटो देखिए, फोटो थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं आपको, देखिए जरा फोटो। ये फोटो जो है आपको दिखाया क्या? ये दिखाया कि यहाँ जो है ये बेसल बॉडी, हुक और ये फिलामेंट का बना हुआ है। किसका बना हुआ है बेटा? बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट का बना हुआ है। ये आपको फोटो हम बताया कि बैक्टीरियल फ्लैजिलम के 3 पार्ट होते हैं, नीचे बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट के बने होते हैं। ये फिलामेंट जो है सेल के बाहर ये निकला रहता है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए। पिलाई और फिमरी आपको पढ़ा ही चुके हैं कि पिलाई और फिमरी क्या है। ये जो है मोटिलिटी में, चलने फिरने में मदद नहीं करते, अटैचमेंट में काम करते हैं। सेक्स पाइलस, सेक्सुअल अटैचमेंट में पाइलस का काम करता है। फिमरी जो है अटैचमेंट का काम करता है, रॉक्स में, पानी में, होस्ट टिश्यू में अटैचमेंट का काम करता है। या को हम पढ़ा चुके हैं। और पिलाई से एक जान लीजिए, पी से पिलाई, नाम देख रहे हैं क्या लिखा है? पाइलस। पिलाई जो है जिस प्रोटीन से बना है उसका नाम है पाइलिन। क्या नाम है? पाइलिन नाम के प्रोटीन से बना। और काम क्या कर रहा है? सेक्स का काम कर रहा है। सेक्स में क्या होगा? प्यार होगा, पी से प्यार, पी से पाइलिन, पाइलस, इसलिए हो गया पाइल। याद कर लीजिए, याद करने में दिक्कत नहीं होगा। फिमरी क्या है? स्मॉल ब्रिसल लाइक ये सब जो है फिमरी है। क्या करता है? जो ये जो है सेल वॉल से बाहर निकलता है, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर है, फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर sprouting out of the cell in some of the bacteria, they help to attach the bacterial rocks, और होस्ट के टिश्यू से अटैचमेंट का काम करता है। अब आगे पढ़िए, राइबोसोम के बारे में आपको पढ़ा चुके हैं बेटा कि राइबोसोम क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पॉइंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैचमेंट। क्वेश्चन पूछता है कि राइबोसोम जो है, इसमें राइबोसोम का अटैचमेंट कहाँ होता है? तब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच रहता है। ये क्वेश्चन बराबर आता है। साइज 15 से 20, ये नैनोमीटर है, 10⁻⁹ नैनोमीटर। बताए थे कि राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम का कौन खोज किया? पैलेट ने किया। पैलेट पार्टिकल भी कहते हैं, सेल इंजन भी कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। ये बनता है, इसका 70s पाया जाता है प्रोकैरियोट में, और उसमें 80s पाया जाता है यूकैरियोट में। ये जो है 70 जो है 2 चीज़ से बना, 30 से बना और 50 से बना। 2 सब यूनिट, 3 में 2 सब यूनिट, 2 जोड़ दीजिए, 3 और 2 5, याद 2 लिखा गया, 3 और 2 5 याद रहेगा। इसका मतलब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या सेवडवर यूनिट भी कहते हैं बच्चों। अब राइबोसोम का काम क्या है वो लिखा गया है कि राइबोसोम का काम क्या है कि राइबोसोम जो है ये आपको क्या करता है साहब? ये राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। ये सिंगल मैसेंजर आरएनए, खूब क्वेश्चन आता है, देखिए लिखा हुआ है सिंगल मैसेंजर आरएनए। इस पॉइंट पर दिमाग में सेट कर लीजिए, मेडिकल के परीक्षा में यही आता है कि बहुत सारे राइबोसोम सिंगल मैसेंजर आरएनए से अटैच कर गए, और ये राइबोसोम का जो जमकड़ा हो गया, जो ग्रुप ऑफ राइबोसोम हो गया, इसको क्या कहते हैं? पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं। और ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा मैसेंजर आरएनए जो है मैसेंजर अटैच हुआ, ये आगे जाके प्रोटीन बनाएगा। मैसेंजर आरएनए से जब प्रोटीन बनेगा उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ट्रांसलेशन कहते हैं। अब आपका लास्ट आ गया इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी कहाँ पाया गया? नॉन मेम्ब्रेनस है, प्रोकैरियोट में पाया जाएगा और कहीं नहीं पाया जाएगा। पहला पॉइंट। क्या स्टोर करता है? रिजर्व मटेरियल। ये जितना कूड़ा कचरा बढ़िया अच्छा सामान सब स्टोरेज है। मम्मी चुका में बहुत तरह का डिब्बा ढक्कन बना के रखती है, कोई स्टोर करती है, स्टोरेज मटेरियल है। क्वेश्चन पूछता है कुछ चीज़ का स्टोर करता है साहब, तो उसको रटना है, ये अलगे फेरा है। तो रटने के लिए सबसे बढ़िया फार्मूला है CGPA। आप लोग को नंबर आता है भाई कितना मैट्रिक में? CBSE बोर्ड में CGPA आता है,
CGPA से आपका रैंकिंग गवर्न होता है, तो ये CGPA है। क्या है साहब कि नॉन मेम्ब्रेनस है, रिजल्ट मटेरियल को स्टोर करता है, कहाँ पर आता है, खाली प्रोकैरियोटिक में देखा गया है, देखा गया, ये सब खाली प्रोकैरियोट में देखा गया। किसको स्टोर करता है, तो फॉर्मूला याद कर लिए, CGPA। C से क्या हो गया, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल, G से ग्लाइकोजन, G से गैस वैक्यूल, अब P से फॉस्फेट। तब कभी आपको कंसेप्ट कभी भूलने का सवाल ही नहीं है। C से साइनोफाइसियन, C से और G से G से गैस वैक्यूल, और G से क्या है, ग्लाइकोजन, और P से क्या हो गया, फॉस्फेट हो गया। अब एक और परीक्षा आ रहा है, हर परीक्षा भी देखें 2-3 बार मेडिकल परीक्षा में, SSC वगैरह में आ गया कि गैस वैक्यूल कौन बैक्टीरिया में पाया जाता है, ये अलगे फेरा है, उसको रटिए। अब उसका भी तरीका समझा देते हैं कि गैस वैक्यूल जो है ब्लू ग्रीन एल्गी, ये को साइनोबैक्टीरिया में कहते हैं। तो ब्लू ग्रीन तो नाम बता रहा है, याद कर लीजिए। तो ब्लू ग्रीन एल्गी, या अब तो ब्लू ग्रीन हो गया, तो ग्रीन को फिर दूसरा लिखिए, ब्लू ग्रीन और ग्रीन एल्गी। तो ब्लू ग्रीन में और ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, प्लस एक और याद कर लिए, BP, क्या कहें, BP ब्लड प्रेशर, BP पर्पल बैक्टीरिया में। ये जो गैस वैक्यूल से खूब क्वेश्चन आता है, कहाँ कहाँ पे आता है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी और क्या कहता है, ग्रीन बैक्टीरिया जो हो गए, और पर्पल बैक्टीरिया में ये पाए जाते हैं। ब्लू ग्रीन और पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ये पाए जाते हैं। कभी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए बच्चों। अब आपको जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का अंतर पहले पढ़ा चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक का साइज छोटा, इसके अंदर जो होगा न्यूक्लियाइड पाया जाएगा, या न्यूक्लियस पाया जाएगा, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एम्ब्रियो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाएंगे। यहाँ पाए जाएंगे, यहाँ का जो 2 तरह का DNA है, जीनोमिक DNA और प्लाज्मिड कहाँ पाया जाएगा, खाली आपको बैक्टीरिया में पाया जाएगा। राइबोसोम कैसा है, 70S का है। अब आगे आइए प्लांट सेल और एनिमल से, पौधा और प्लांट सेल, पादप कोशिका, जंतु कोशिका में अंतर क्या है। 2 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन अगर आ गया तब बोलिएगा कि पादप कोशिका में सेल वॉल पाया जाता है। प्लास्टिड मतलब क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, उसको प्लास्टिड कहता है, जिसके कारण पौधों का रंग हरा होता है, भोजन बनाता है। तो तरह तरह का जो फूल पत्ती का रंग है इसी प्लास्टिड का। प्लास्टिड कहाँ है, P से प्लांट, P से प्लास्टिड पाया जाएगा, यहाँ नहीं पाया जाएगा। इसलिए हम लोग अपना भोजन के लिए इस पर डिपेंडेंट रहते हैं ना? हम लोग ऑटोट्रॉफ है, अपना भोजन खुद बनाता है, हम लोग अपने भोजन के लिए पौधों पर डिपेंड करते हैं। और दूसरा क्या कहता है, लार्ज वैक्यूल, बड़ा का थैला भगवान जी ने दिया, उसके कवरिंग को क्या पढ़ा है, टोनोप्लास्ट कहे। यहाँ एनिमल जो है बड़का थैला, आप लोग पॉकेट में बड़का थैला लेके नहीं, छोटा छोटा पर्स लेके चलते हैं, स्मॉल वैक्यूल को पर्स कहते हैं। स्मॉल वैक्यूल पाया जाएगा, या बड़का थैला पाया जाएगा, पौधा में भोजन बनाना है ना। और यहाँ सेंट्रियोल पाए जाएंगे, यहाँ सेंट्रियोल एब्सेंट होंगे। सेंट्रियोल भी नेकेड सेल ऑर्गेनेल हैं। सेंट्रियोल क्या करते हैं बच्चों, सेल डिवीजन में मदद करते हैं, कोशिका के विभाजन में मदद करते हैं। समझ गया बच्चों, ये आपका कंसेप्ट, आपका प्लांट सेल एनिमल सेल क्लियर हो गया। अब मैं आपको अगले क्लास में यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ाऊंगा। आप लोग घर पे जो है NCERT किताब खोल के मन से पढ़िएगा। ये बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। अगले क्लास में जब मैं आपसे मिलूंगा तब आपको जो यूकैरियोटिक सेल के बारे में बताऊंगा बच्चों। थैंक यू बच्चों, गुड बाय बच्चों।